और वाहिद इस प्रोफेशन को कहा जाता है कि ये पैसे कमाने का ज़रिया है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो किस तरह से अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अडॉप्ट करना होगा विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स यस एंड टेक्नोलॉजी। यस। अभी खास तौर पे जिस तरह एआई ने भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। हाँ, जो रीज़न नज़र आ रही है मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा हाँ, है। बिल्कुल ऐसे। किस बात पे सेलिब्रेशन है? अगर आप देखें अब, तो वो बच्चे जो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते रहे वो कहीं पीछे रह गए। यहाँ नहीं जाना, यहाँ बैठ जाओ, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं पढ़ना, सिर्फ यहाँ बैठ के। और आसानी हम लोगों ने क्या देख ली है, ये तो मोबाइल पकड़ लो ताकि खामोशी से बैठा रहे मेरे पास। क्या हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? हमने तो खुद ही डिसिप्लिन नहीं बनाया अपने बच्चों को, फिर आप ब्लेम क्यों करते हैं कि जी, जब आपका इरादा हो जाता है कि जब हम आगे बच्चा करने वाले हैं तो उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि एक अच्छी माँ को क्या क्या कुछ करना चाहिए बच्चों की तरबियत करने के लिए। मेरा भी बुक फेयर हुआ है, उसमें मुबारक हो आपको भी। 35 बुक्स बिकी। 35 बिके और 1200 बयानी बिकी है, जी, ठीक है मैंने भी ये तो। पढ़ा था और मैं हँस रही थी कि ये देखें हमारे मुल्क का हाल। आप उसको क्या पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ तो पूछने का रवाज खत्म हो गया है जी ना। exactly। हमारी तो मैं अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं ये बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का कल्चर खत्म हो गया है। के अंदर खास तौर पे ये एक और ब्लेम गेम खेली जाती है जी, बच्चों को जो है ना दादा दादी ने बिगाड़ दिया, नाना नानी ने बिगाड़ दिया, चचा ने, ये जो भी घर में फैमिली मेंबर रह रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करता है कि माँ ने कुछ डांट दिया या बाप ने डांट दिया, हुँ। बच्चे ने फौरन भाग के छोटी छोटी को टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरह से बच्चे को देखें। 25-26 साल तक तो मैं सदके जावा मेरा बच्चा कम नहीं करेगा, इस जुमले से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हम। कि आजकल आपने देखा एक ट्रेंड आ गया, लड़के शादियाँ नहीं कर रहे कि जब तक हम कुछ बन नहीं जाएँगे सेटल हम नहीं नहीं होगा। सेट। कब सेटल्ड होंगे? हम्म। आपने जो उनको पॉकेट मनी दिया उससे कहो कि लो तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ बाय करनी है, हम दोनों चलते हैं, यू आर गोइंग टू बाय एंड यू आर गोइंग टू पे। बिल्कुल 5 मरले के घर में रहते हो? अच्छा, किस एरिया में रहते हो? ऐसे। हमने लोगों को स्टेटस कॉन्शियस कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे ज़्यादा बच्चे होते जा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि शुक्र अदा करने का एक तरीका सिखा दें जी। बच्चे को, कि आप उसके सामने खाना खा रहे हो और आप खुश होके खा रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि तूने दिया। बच्चा शुक्र शुक्र के वर्ड सुनता रहेगा। हम सुंदर। करते हैं? जिस दिन पहला बच्चा उनका पैदा हुआ था, काउंसल आई है उनके घर में, यस। उन्होंने मेरे भाई को भी डायपर पहनाने की ट्रेनिंग दी, तरबियत। यस। दूध का फीडर बनाने की तरबियत भाई को भी दी, जो बैग बनता है बच्चे का वो भाई को भी उतना ही बताया जितना भाभी को एग्ज़ैक्टली, बताया। एग्ज़ैक्टली। वो मिल बांट के किए जा रहे मिल-बाँट हैं। के अब करते यहाँ हैं। मर्द और घर के काम को हाथ लगा दे, ला हौला वाला कुआ, तो उस पे तो मैं कहता हूँ फतवे जारी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि वो कल्चर का प्रॉब्लम है। कल्चर का फ़र्क है। वो देख रहे हैं कि हमें 20 साल बाद क्या मिलने वाला है, वो अभी से काम कर रहे हैं। एज ए नेशन हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर प्लम्बर्स की कितनी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिशियंस की कितनी शॉर्टेज है, टीचर्स की नहीं कितनी पता। शॉर्टेज है, या प्रोफेसर्स कितनी शॉर्टेज है, या किसी इंजीनियर्स की कितनी शॉर्टेज है। पढ़ा लिखा इंसान गरीब हो हम्म, और एक अमीर जाहिल, हम्म। दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वो आपसे निकल उसका गया तो फिर वो आपका बिल्कुल नॉलेज नहीं रहेगा। आपसे बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिश के अंदर बड़ी मज़ेदार सी डिस्कशन होने वाली है। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ मैं खुद भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कहने को तो एजुकेशन और पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली इस पे कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इसका असर क्यों नहीं होता मेरी समझ से बाहर है। क्यों पेरेंट्स होश के नाखून नहीं ले रहे, क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्यों हमारे टीचर जो है आज भी आउटडेटेड है। इसी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, एजुकेशनिस्ट भी हैं और पेरेंटिंग के ऊपर बड़ी खुली डुली बात करती हैं और बड़े मज़ेदार टिप्स भी देती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करती हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है बड़ा कॉमन आपको मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उसके ऊपर अभी सिर्फ बात ही करना शुरू हुए हैं, लोग उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। मिस अमरीन अफरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे आज डिस्कशन करते हैं और बड़ी मज़ेदार सी कैंडिडेट सी आज एक गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, और आई एम सिंसियरली होपिंग कि आज एक बड़ी मज़ेदार सी डिस्कशन होने वाली है हमारी, जो ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे गैप्स अभी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी हमारे माशरे में सिर्फ बात होना शुरू हुई है। लोग कहते हैं जी हमें वेस्टर्नाइज जो कल्चर है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उस एजुकेशन को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे आफ्टर ट्रैवलिंग टू सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज़ कि वो लोग हमसे बहुत अच्छे इस वक्त अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यहीं से स्टार्ट लेना चाहूँगा, फिर मैं थोड़ा सा वापस आऊँगा आपकी इनिशियल लाइफ पे। थैंक यू मनीष, सबसे पहले मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और यस, ये आजकल इस पे जितनी भी बात कीजिए कम है।
और जितने एरियाज़ इसके हैं उन सबको भी टच करना मुश्किल होता है, लेकिन जी। हाल में इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनली जो पेरेंटिंग है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। जी। हमने बचपन में हमेशा ये सुना था कि बाहर पेरेंटिंग अच्छी नहीं है। वो ये समझते थे कि जी 13 साल में बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है और वो बेचारा खुद कमा रहा है, खुद ज़िंदगी गुजार रहा है और वो शायद केयर नहीं करते। ये हम सारे बचपन अपना सुनते आए। जी। लेकिन जैसे-जैसे आपको पता है सोशल मीडिया आता गया और वीडियोज़ आती गई, हमने देखा कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे लेकर जा रहे हैं। ट्रू। वो बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत, उसमें ना सिर्फ बल्कि और भी चीज़ों में जिसमें वो किस तरह से बच्चों की स्किल्स के ऊपर काम करें और ये पेरेंट्स करें। बिल्कुल अब ऐसे। हम ब्लेम तो बड़े आराम से सबको कर देते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिज़न करें तो हम उस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल सही कि बहुत पीछे रह गए हैं। हम अभी भी उसी पेरेंटिंग पे क्या कहते हैं फ़ोकस करते हैं जो हमारे बचपन की थी। बल्कि थोड़ा-सा उससे भी डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन वो हो गया काफ़ी है। हद तक मैच्योर थी, बेहतर थी। अब बिल्कुल, हम लोगों का अगर देखा जाए कि काफ़ी आज भी हम रिस्पेक्ट के एलिमेंट को सामने ज़रूर रखते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आज का बच्चा तो भूल चुका हुआ है। तो हम कहीं न कहीं डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हो गया है। देखिए उसके बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो घर का एनवायरनमेंट था कि आपने देखा होगा कि एक घर का बड़ा सरबराह होता था। जी। अब वो दादा भी हो सकते हैं, वो फादर भी हो सकते हैं, उनकी बड़ी एक इज़्ज़त होती थी। हुँ। अब बच्चा जो घर में देख रहा है कि जब बड़ों की इज़्ज़त हो रही है और उसको वो इज़्ज़त सिखाई जाती थी कि आपने ये रिस्पेक्ट करनी है। आपने सुबह सलाम करना है, हमने इनके आगे ये बात नहीं करनी। अब ये कल्चर अगर आप देखें तो कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है ग्रैंड पेरेंट्स का। जी। ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स को अब बच्चे उतना टाइम नहीं दे पा रहे। इसको भी हम आगे इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि बच्चे रिश्तों को भी भूलते जा रहे हैं। हुँ। तो फिर रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो ख़त्म ही होता जा रहा है ना। आप बिल्कुल कहाँ सही। से बच्चे रिस्पेक्ट को लेकर आएँ जहाँ पे पेरेंट्स खुद आवाज़ार है रिश्तेदारों से। बिल्कुल सही है। उनकी बुराइयाँ बच्चों के सामने करते रहते हैं। बच्चा सारा वही बात सुन रहा है कि अच्छा वो भी खराब है, वो भी खराब है, तो वो क्यों फैमिली में जाना पसंद करेगा? बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो वही मना कर देगा जी मुझे नहीं जाना। सही है। मैम इससे पहले कि हम आगे इस पे चलें, मैं थोड़ा-सा आपके हाँ। बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये जो एजुकेशन के अंदर किस तरह से आईं हुँ। और ये पेरेंटिंग का ख़ास तौर पे टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये तो एक ऐसा ढोल है बजाते रहो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है ये। ठीक है? तो ये बीन आप जो बजा रही हैं पूरे सोई हुई कौम के सामने, इसका कोई असर भी हुआ है नहीं, इस पे थोड़ा ज़रा रोशनी डालिए। देखिए असर हो ना हो मैं बीन बजाती रहूँगी। ये मेरा ये फ़र्ज़ बड़ा है। पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखिए कहीं पे आप अगर रुक गए तो फिर कोई तो इनिशिएटिव बिल्कुल लेना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है मैं वैसे एजुकेशनिस्ट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, प्रिंसिपल हूँ और इट्स बीन 20 इयर्स आई एम इन दिस प्रोफेशन। राइट। सो मेरा जो शौक जो ये बढ़ता गया मैं क्योंकि आपका ताल्लुक जब आप एजुकेशन में होते हैं तो बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। आप 20 साल में आप ये देखिए अगर आप कैलकुलेट करें तो इस वक़्त मेरे कितने पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ इस वक़्त एक अटैचमेंट रही कड़वी उनके बात साथ। कर दूँ यहाँ पे? प्लीज़ ज़रूर। सही-सही बताइएगा, पिछले 20 साल में एजुकेशन से ज़्यादा ताल्लुक रहा या पैसे से ज़्यादा? क्योंकि ये तो नहीं। एक मनी मिंटिंग डिपार्टमेंट बन चुका हुआ है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पैसे के लिए नहीं ठीक, काम आप अपनी करती। अपनी इसको जो आपकी डोमेन है इसको डिफेंड कर सकती हैं। नहीं देखें, आप बाज़ दफ़ा आपका एक पैशन होता है, बाज़ चीज़ें आप शौक से करते हैं, ठीक है। ठीक है? बाज़ आप चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है हर कोई यहाँ पे पैसे कमाने निकला बिल्कुल हुआ है सही है। ना। कौन आप कहे कि जी मैं पैसे के लिए नहीं कमाता। हुँ, वो मेरा अलग एक अगर देखें तो वो अलग डोमेन है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। एक मुझे अपना ज़ाती तौर पे जो चीज़ पसंद है वो है कि मैं लोगों को थोड़ा-सा गाइड करूँ। अब वो पेरेंटिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, वो टीचिंग से रिलेटेड भी। जो चीज़ मैंने लाइफ़ में सीखा, मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी परफेक्ट रही। हुँ, हमने भी बड़ी गलतियाँ की हैं, जी, लेकिन हम गलतियों से सीखते रहे। और जहाँ तक पेरेंटिंग का ताल्लुक है, मैंने अपने बच्चों की तरबियत कोशिश की कि मैं बेहतर तरीके से कर सकूँ। सही। कि घर का क्या एनवायरनमेंट हम रख सकते हैं कि वो चीज़ बच्चा ना सीखे। क्योंकि मैं जो काम करूँगी डेफ़िनेटली अगर मैं बहुत कर रही हूँ, तो बच्चा कहेगा आप क्यों कर रही हैं? और मुझे आप मना कर रही हैं। सो उसके लिए मुझे अपनी चीज़ों का कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइस करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग आजकल करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इस पे आगे जाके बड़ी डिटेल में मैं हुँ, आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। 20 साल पहले जब आपने कदम रखा इस डोमेन के अंदर और आज ये ज़ाहिर है 2 हुँ, डेकेड की आपकी जर्नी बिल्कुल। है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? ओवरऑल ये जो डिज़ास्टर हुआ है, हुँ, कोलैटरल डैमेज हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इसमें किसको समझते हैं? क्योंकि इसमें ना मार्केट के अंदर इस वक़्त मुख्तलिफ जितने वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। हाँ, कोई कहता है जी टीचर्स की गलती है, कोई कहता है नहीं जी ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, हुँ, ये सिर्फ़ पैसे के लालच में पड़ गए और कोई कहता है नहीं जी कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है। हुँ। आपको क्या लगता है कि इस पूरे निज़ाम को जो ख़राब करने में सब लोगों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा है या कोई एक कल्प्रिट है इसमें? हम सबका हिस्सा है। सही? मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहिद प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसको शायद हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। और वाहिद इस प्रोफ़ेशन को कहा जाता है कि ये पैसे कमाने का ज़रिया है। हुँ, जबकि हर प्रोफ़ेशन पैसा ही कमा रहे हैं, अगर देखा जाए। लेकिन ये कहीं बदनाम हो गया और उससे ज़्यादा कहीं टीचर्स होती जा जी रही हाँ, हैं। सही है। देखें, एजुकेशन सेक्टर कहीं न कहीं देखिए यहीं इसी एजुकेशन से जो सेक्टर्स आपके स्कूल्स हैं, कोई ना कोई तो बन के आगे आया है ना। बिल्कुल।
वो कहीं बाहर से तो नहीं पढ़ के आए या खुद से वो पढ़ के, कहीं ना कहीं स्कूलिंग ने ये कंट्रीब्यूशन अपना किया है कि बच्चों को कुछ बना दिया। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हीं 10 साल जो स्कूल में गुजार है बच्चा, 10-12 साल ही गुजार के आगे कॉलेज में जाता है, तो क्या इतने सालों में आपको लगता है कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा होगा? ठीक है, कई हद तक मैं आपकी, देखिए इस चीज़ को हम दोनों एंगल से देख लेते हैं कि एजुकेशन सेक्टर कोशिश करता है कि हम चीज़ों को आगे लेकर जाएं, लेकिन बात ये आती है कि उसके अंदर काम करने वाले कितने ऑनेस्ट हैं कि वो अपने प्रोफेशन को वाकई में एक पैशन समझें कि यस, मेरा हाली काम पढ़ाना नहीं है, मैंने तरबियत भी करनी है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो हम पेरेंट्स को अगर कहें कि अगर हाली स्कूल का काम नहीं है हर चीज़ को सिखाना, पेरेंटिंग भी उतनी है। सो बेसिकली इट्स अ ट्रायंगल। हम काम किसके लिए कर रहे हैं? पेरेंट्स और टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर, बच्चे के लिए। सो आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेम गेम चल गई है, वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, बाकी एजुकेशन सेक्टर को करते हैं, लेकिन इसमें अगर अगर सब लोग समझें कि हम लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा पार्ट क्या है, हमारे एंड से क्या हम वो सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है बड़ा करने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए। अगर आप टीचर्स को देखें तो क्या उनको पता है कि जो हम करा रहे हैं क्लास में वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आगे लाइफ में जाके? हम क्या अपना वो जो पार्ट है क्या वो सही तरह से ऑनेस्ट तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं? तो आपको यस भी नज़र आएगा, नो भी नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंटिंग की साइड पे भी आपको यस भी नज़र आएगा, नो भी नज़र देखिए आएगा। गैप्स तो हर जगह पे है। एज ए सोसाइटी अगर हम देखें तो हमने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है हम्म जहाँ पे हमने प्रॉपर उसको डैमेज करने की कोशिश ना की हो, चाहे हम्म वो पेरेंटिंग हो या स्कूल हो या टीचर हो। हम्म लेकिन यहाँ पे एक हम देखें 75-76 साल में हम एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाए। हम्म आती है हर 4-5 साल के बाद एक जो है ना हवा लगती है मार्केट में, जी अभी एक सिंगल करिकुलम आने जा रहा है। हमने फिर डिफरेंस इतना बड़ा बना दिया। आज से अगर 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो जितने आज के आपके बिजनेस पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। एग्जैक्टली, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो मयार था या जो उनकी एजुकेशन का बहुत जो हाई था। ओवर बहुत हाई था, बल्कि Yes. चंद एक प्राइवेट स्कूल छोड़ के लोग हम्म प्रेफर करते थे कि गवर्नमेंट जी स्कूल में जाएं। जी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज हम देखना भी पसंद नहीं करते। आज भी वही टीचर लगे हुए हैं, पुराने स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम में हमने जो गैप था ना उसको इतना बड़ा कर दिया कि शायद अब वो फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसको फिल करने में भी हमें अब टाइम लगेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे है। आपने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे कभी वो कहते हैं कि जी ये करिकुलम चेंज कर देना है, कभी हम सिंगल रूट्स पे चले जाते हैं। डैमेज कौन हो रहा है? बच्चा। बच्चा बिल्कुल ऐसे। बीच में कितना अरसा 6 to 7 मंथ बच्चों के पास बुक्स ही नहीं आ सकी क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि कौन सी बुक देनी है, कौन सी ऐसे नहीं ही। देनी। हम अगर आप बाहर के मुल्क को जैसे कंपैरिजन, क्योंकि हमें करना पड़ जाता है, वो करना भी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो किस तरह से अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। सबसे ज़्यादा महल में जो बजट दिया जाता है वो आपके एजुकेशन सेक्टर को दिया जाता है। हमारे हम मुल्क में सबसे लीस्ट हमारे पास आ रहा है। अब गवर्नमेंट जो है, स्कूल्स जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। जी अब उन्होंने उसके ऊपर स्पेंडिंग भी करनी है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल देखें तो उनके पास बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, लेकिन उनके पास पैसे देने के लिए नहीं टीचर्स को। ऐसे ही। आप अगर उनका हाल देखें स्कूल्स का तो कितना बुरा हाल है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होता गया। लोगों ने जब कंपैरिजन करना शुरू किया कि उन्होंने देखा कि एक प्राइवेट स्कूल खूबसूरत है, टीचर्स भी एजुकेटेड आ रहे हैं, एक अच्छा बच्चे को एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया कि नहीं हमने एजुकेशन सेक्टर में जाना है। बिल्कुल ठीक है। ऑल दो हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास अगर हम नॉलेज देखें, आजकल किसी के पास वो नॉलेज नज़र आते हैं नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए। जिस तरह के वहाँ के टीचर्स से उन्होंने हमें हर तरह की एजुकेशन दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना जवाल पजीर हो गया कि लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी जो देनी अच्छा, चाहिए थी। इसमें मुझे ये इस चीज़ पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि जब प्राइवेट सेक्टर ने डोमिनेट कर लिया इस डोमेन के अंदर, उसके बावजूद भी देखिए प्राइवेट सेक्टर तो एक प्योर बिजनेस है। जी। और इसमें कोई अगर ये कहता है कि नहीं जी ये बिजनेस कर रहे हैं तो कहने दें भाई। देखें सीधी बात है, अगर एक बंदे ने करोड़ों रुपया लगा के एक सेटअप लगाया है तो बिजनेस के लिए ही लगाया है। ठीक है, वो खिदमत का जज्बा भी रखता है, साथ में वो उसकी मेहरबानी है। गैप क्यों रहा अभी भी? चलें गवर्नमेंट को हम 2 मिनट के लिए निकाल देते हैं कि ठीक है वो नहीं कॉप अप कर पाए, इट्स ओके। प्राइवेट सेक्टर भी तो अभी वर्ल्ड की जो ओवरऑल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उससे बहुत नीचे है। तो एक बिजनेस ऑनर ही है ना इसके पीछे, जी, सारे जी। बिजनेस फैमिलीज ही हैं। एक बिजनेसमैन के लिए तो अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाने के अलावा कोई और विजन नहीं जी होता। बिल्कुल है। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर भी आज हमारा उस लेवल पे एजुकेशन नहीं दे पा रहा जिसमें दुनिया में चल रही है? देखें, एक आपने कहा कि एक बिजनेस मैंने स्कूल खोल लिया, जी। स्कूल खुल गया, प्रिंसिपल हायर हो गई, उसका काम है बच्चों को का एडमिशन लेना, उसने ले लिया। अब बच्चे जा किसके पास रहे हैं? टीचर के टीचर्स पास, के पास। ठीक है। क्या टीचर में वो पैशन है कि वो उन्होंने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया? उनको क्या अपना मकसद पता है? नहीं पता। वो भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने निकले हैं।
आपको बड़े कम लोग नज़र आएँगे, बड़े रेयर लोग नज़र आएँगे जो कहेंगे कि नहीं ये हमारा पैशन है। आजकल हर कोई पैशन का वर्ड यूज़ कर रहा है कि जी वो मेरा तो पैशन ये है, मेरा पैशन, लेकिन एक्चुअली उसकी डेप्थ नहीं पता। एक्चुअली पैशन हैज़ बिकम अ फैशन नाउ। फैशन, ठीक है, ये फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपकी ही है। बात सही कि फैशन बनता जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, जैसे हम टीचर्स को ये कहते हैं कि देखिए यू आर द पिलर्स ऑफ द स्कूल। सही, अगर कहीं से कमी बेशी आपकी तरफ से आएगी तो ये हिल जाएगा, इसकी फाउंडेशन हिल जाएगी। ट्रू, इसकी फाउंडेशन बनाने वाली भी टीचर्स हैं, क्योंकि क्लास में तो आप एक बिजनेसमैन ने स्कूल बना दिया, उसका मकसद था कि जो एजुकेशन चली जाए। वो सेटअप को, अंदर के सेटअप को नहीं देख रहा। ठीक है। अब अंदर के सेटअप को देख रहे हैं टीचर्स जिनको कहा जाता है। अब हमारे टीचर्स की क्या कंप्लेंट्स होती है, जी आप कैसे करिकुलम को कंप्लीट करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम इनकी तरबियत करें। मैं इस चीज़ को रॉन्ग कहती हूँ। बिल्कुल सही है। जिन लोगों को शौक होता है ना पढ़ाने का, हुँ, कुछ सिखाने का, वो वक्त निकाल लेते हैं, चाहे 5 मिनट ही उनको कोई चीज़ बतानी पड़े, आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर वक्त नहीं और चाहिए वैसे भी होता। इस पे मैं भी आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री करूंगा और जो टीचर्स के साथ डिसएग्री कि तरबियत के लिए क्या आपको सेपरेट सेशन चाहिए, ये बिल्कुल सेपरेट नहीं, आपको कोई टाइम चाहिए 1 घंटा, बिल्कुल, तरबियत तो आपको साथ-साथ करनी है। बिल्कुल, ड्यूरिंग स्टडी देखें, अब बच्चों का बिहेवियर है, लेट्स से हाँ, एक बच्चा क्लास में थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है या अब्यूसिव हो रहा है, हुँ, तो इट्स योर चांस टू एग्ज़ैक्टली, ट्रेन हिम और हर कि भाई बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे, बिल्कुल। ये मैनर्स है, और उससे आपकी पूरी क्लास सीख जाएगी। देखिए होता क्या है कि डाइवर्सिटी होती है, बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ जी, रहे हैं। जी। अब टीचर्स भी कहीं न कहीं परेशान हैं कि अब किसको क्या तमीज़ सिखाएँ। हुँ, अगर टीचर को थोड़ा-सा भी पता चल जाए कि उसका इम्पैक्ट, उसकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट बच्चे की हर तरह की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको ज़ीरो से हीरो, हीरो से ज़ीरो बना सकते हैं। हुँ, ये टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड बेशक करता है। ऐसे ही है। अब पेरेंट्स की जो तरबियत, जो पेरेंटिंग होती है वो तो होती है। अब उस चीज़ को कहीं न कहीं आप सुधार सकते हैं अगर टीचर थोड़ा-सा चाहे, सही है। थोड़ा-सा वक़्त निकाले। व्हेन आई वाज़ अ टीचर आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि ये बुक्स उठा के ना बाहर फेंक दो। आई डोंट नीड देम। बिल्कुल अगर सही है। आप इन चीज़ों को, मैनर्स को फ़ॉलो नहीं करें, क्या फ़ायदा बुक्स पढ़ाने हाँ, का? जब आपको ये नहीं पता कि मैंने बात कैसे करनी है, हमने आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, हमने गर्ल्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, तो ये बुक्स पढ़ा के हमने क्या लेना है? हुँ, सो वो कोई 5 मिनट जो मेरी डिस्कशन हुआ करती थी, उसका इम्पैक्ट सारा दिन रहता था। बिल्कुल सही है। और डेली बेसिस पे मुझे जहाँ किसी बच्चे की कोई ऐसी बात नज़र आती थी, तो मैं उस बच्चे को बुला के नहीं कहती थी, उसको शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। मैं ओवरऑल एक क्लास में किसी तरह से भी एक टाइम निकाल के आई यूज्ड टू डिस्कस कि क्या चीज़ें हो रही हैं। जिसने सुनना है वो सुन ले, लेकिन एक मैसेज बाकियों को भी जा रहा है कि ऐसी चीज़ें ना हो। हुँ, ये बिल्कुल ज़्यादा सही। टाइम नहीं लेता था। ऐसे ही। और मुझे लगता था कि अच्छा मैं बातें तो कर लेती हूँ, मुझे लगता है वेस्ट होती हैं। मुझे पेरेंट्स से फीडबैक आना शुरू हुआ कि जो आप बात डिस्कस करती हैं, वो घर आके हमें बताता है हुँ, कि मामा आपने ऐसे नहीं करना। सो देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा, तब जब मुझे पता चला कि टीचिंग क्या है और कहाँ मैं अपना इम्पैक्ट बच्चों पे डाल सकती हूँ, जब मुझे ये फीडबैक आना शुरू हुआ कि जी आपकी बात वो सुनते हैं। सही, अब ये बिल्कुल हर सही। पेरेंट कहते हैं टीचर की हुँ, बात, लेकिन उस वक्त तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। सो जब मुझे ये पता चला तो मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें क्लास में इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दी जिसमें मैनरिज़्म आना शुरू हो गया, खाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, और वो बच्चों की तरबियत मैंने शुरू की, हुँ, उनके स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, 1 साल जो बच्चा मेरे पास गुज़र के गया, वो मेरी मेहनत रंग लाती रही। बिल्कुल ऐसे ही वो है। बच्चे आज भी कहीं न कहीं ढूँढ के मुझे कहीं न कहीं याद करते हैं कि ये चीज़ आपसे हमने हुँ, सीखी। जो टीचर्स हैं, अभी बीइंग अ प्रिंसिपल, आप अपने टीचर्स की भी कोई ट्रेनिंग करवाते हैं? क्योंकि इस चीज़ का बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है इस वक़्त मार्केट में कि टीचर कहता है मैं तो टीचर हूँ, मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है भाई, मैं तो अक्ले कुल हूँ। तो नहीं। देखिए, हम टीचर्स के बारे में बात कर तो रहे हुँ। हैं, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुल वे से मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमें अपने आप को अडॉप्ट करना होगा विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड यस, टेक्नोलॉजी। यस। अभी ख़ास तौर पे जिस तरह एआई ने अभी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। हाँ। आपको लगता है कि आज अगर हम अपने बच्चे को 2-4 साल एआई से दूर रखेंगे, तो वो वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर पाएगा? इस नहीं, कैलकुलेटर्स, पेपर और ये जो सारे पेन-वेन हैं, मुझे लगता है आने ख़त्म हो वाले टाइम जाएँगे। में ये ख़त्म होना बिल्कुल शुरू हो ख़त्म जाएँगे। हो जाएँगे। तो आज अगर टीचर को ही नहीं पता कि व्हाट यस, इज़ एआई या व्हाट इज़ चैट जीपीटी की मिसाल ले लेते हैं, अगर एग्ज़ैक्टली। चैट जीपीटी का टीचर को ही नहीं पता, तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट तो फिर क्या ही करेगा। इम्पैक्ट ख़त्म हो गया अब ना? जिसको पता भी है, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो चैट जीपीटी से रट्टा लगा के अपना सेशन तैयार करके लाके डिलीवर तो कर देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, तो इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? डेफ़िनिटली कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली टीचर्स को कुछ इंट्रोड्यूस कराया जिनको चीज़ों को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे आगे लेके चले, तो मैंने कहा देखो इसका ईज़ी वे, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं यहाँ पे कौन-सी एक्टिविटी यूज़ कर सकती हूँ, तो आप एआई का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ये मैंने उनको, जी, बिल्कुल। आपने कहा ट्रेनिंग की बात, देखिए ट्रेनिंग हर एक को ज़रूरत है। हुँ,
हर वक्त के साथ आपको नए ज़माने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जी आप अपनी पुरानी चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आपने कम्पीट करना है ना, और ज़माने में अगर आपने थोड़ा सा हाईलाइट होना है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सही ये बात हम टीचर्स को भी कहते हैं, पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बच्चा इस ज़माने का है, और आप दोनों ने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल फिर वो जैसे जो चीज़ें जिन हालात में वो सीखेगा, उसके ज़िम्मेदार फिर आप दोनों। ऐसे ही नहीं, ये कहने की हद तक तो ठीक है। प्रैक्टिकली कोई आपने एग्जाम लिया प्रैक्टिकली किसी यस, टीचर को या किसी स्लॉट को डेफिनेटली। पूरी आपने इंट्रोड्यूस करवाया किसी बिल्कुल, कोर्स के देखें, साथ? मैं मुझे जब मेरे पास ये सेटअप आया, तो मुझे तो ये बहुत बड़ा एक नज़र आया कि येस आई कैन डू सच थिंग्स, ठीक है। उसमें बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर, अगर मैं दुनिया को ट्रेन करती हूँ, डेफिनेटली जो लोग मेरे साथ हैं एसोसिएट, तो उनकी तो मैं ट्रेनिंग में फ़र्ज़ समझती हूँ कि मुझे बिल्कुल कुछ ना कुछ उनको बताते रहना है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ मैंने इतने सालों में सीखी है, कहीं तो मुझे बताना है। अब अगर मैं ये कहूँगा, अगर टीचर से कहूँ जी तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें यहाँ से फारिग करती हूँ, मैंने नई टीचर हायर कर दी, मैं उसको ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, हो सकता है तुम्हें नए सेटअप का नहीं पता, तुम्हें नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, और उसको डिस्कस करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे संभाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें हमने उनकी ट्रेनिंग की। जब हमें छुट्टियाँ हुई, हमने 15 डेज़ का एक उनके लिए कोर्स रखा कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, किस तरह से आप इन नई डिजिटल चीज़ों को अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब आप खाली लेक्चर्स देकर बुक से अब नहीं पढ़ा सकते। देखिए, लेकिन बात ये है कि अभी भी बहुत से लोग हेजिटेंट होते हैं कि अच्छा, अब कौन ये ऑन करेगा, कौन इसको लेकर आएगा, इतनी देर में तो मैं लेक्चर डिलीवर कर दूँ। जी आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, वरना आप, अब होता क्या है कि क्योंकि हम नए सेटअप को लेके चलें, अब जो टीचर्स नहीं यूज़ कर रही ना, अब पेरेंट्स बता रहे हैं कि जी हमारे बच्चे की क्लास में ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। ठीक है। ऑल्दो वी हैव प्रोवाइडेड देम एवरीथिंग, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू यूज़, जस्ट बिकॉज कि उनको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। हम reluctant है। बेसिकली जो रीज़न नज़र आ रही है मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से, कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आसानी, हर चीज़ आसान होती है, बुक खोली, पढ़ा दिया, हम्म, होमवर्क दे दिया, क्लास वर्क दे दिया, फ़र्क, बिल्कुल। एफर्ट्स नहीं। अच्छा, अभी एक नई रेस शुरू हुई है, इस पे पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि पहले जब नॉर्मल एग्ज़ाम हुआ करते थे, लंबे लंबे आपको शीटें भरनी होती थी, वो लगता तो बड़ा ट्रेडिशनल सा था, क्या शीटें भरनी है तो मार्क्स मिलने हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे के जहन में ये होता था यार मुझे शीटें ही भरनी है चले। अब ये जब से एमसीक्यूज आए हैं, 1200 में से आपके 1195 1196 नंबर आ रहे हैं, पर जब आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत नीचे चला गया हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर मार्क्स की रेस में डाल तो दिया, इंस्टीट्यूशंस का भी आगे, आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपका मेरिट बहुत हाई चला गया, बच्चा भी मजबूर है, लेकिन बच्चे की जो पर्सनल ग्रूमिंग है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गई है, या उसका सोचने समझने का जो वो है ना सलाहियत, उसको मैं समझ रहा हूँ महदूद कर दिया हमने। देखिए, ये उसकी आईक्यू लेवल को तो तेज़ करने के लिए है। हाँ लेकिन हुआ नहीं। कहाँ, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं की जा रही, हम्म, उनको बताया नहीं जा रहा प्रॉपर वे में कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमें भी आदत है टीचर्स को लेक्चर्स देने की, बच्चों को कॉपी पेस्ट काम करने की। एग्जाम्स में क्या हो रहा है, पूरे पूरे जो आप कह रहे हैं ना पेजेस, तो वो भर रहे हैं। आप कभी उनसे क्वेश्चन उठा के पूछें, नहीं पता। हाँ लेकिन जहाँ एमसीक्यू आएंगे, वो क्यों अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस आ गया, ट्रू। ठीक है। उसने पूरे का एक आंसर देना है जो कि उसको लगेगा कि एग्जैक्ट इससे मैच कर। क्या उसमें आपको नहीं लगता कि बच्चे के उस तक ब्रेन काम कर रहा है? ज्यादा तेज होता है, और ज्यादा समटाइम तेज होता उसी है, एमसीक्यूज में आपको दो या तीन, अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से 2 या 3 ऑप्शन ऐसी होती हैं जो बड़े क्लोज वेरी होते क्लोज हैं। टू द अब आंसर उसमें होते हैं। देखिए, हम बच्चों को ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके नहीं जाते, हम्म, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके नहीं जाते, हम वो कॉग्निटिव उसकी थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। छोटे होते से ही आप उसको रटाए जा रहे हैं चीज़ों को, जी पढ़ते रहो, बस इसको याद कर लो और उसको लिख लेना, तुम लिख के आ जाना, मार्क्स आगे पेरेंट्स खुश हैं। किस बात पे सेलिब्रेशन है? अगर आप देखें अब, तो वो बच्चे जो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते रहे, वो कहीं पीछे रह गए जी क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी थी। और अब आगे कौन जा रहा है? उनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन स्किल्स हैं, वो दे आर गेटिंग द जॉब्स। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप अभी भी पेरेंट्स और टीचर्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करे कि हमें बेसिकली काम किस पे करना है। और जब उनको ये चीज़ करवाई जाती है तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी हम ओवर बर्डनाइज्ड हैं। वो इसको समझते हैं कि हम उन पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल जी रहे जी हैं, जी। जबकि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आप बुक्स के साथ बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चल सकते हो, और सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। बिल्कुल सही है। सो थोड़ा सा हम ज़रा ना स्टार्ट करते हैं अर्ली ईयर से। अब जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 4-5 साल में, इस ट्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा जो है पीक पकड़ी है कि बच्चा घर में बड़ा शरारती है, बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। अभी 2.5 साल 3 साल बेचारे की एज है, अभी उसने लड़खड़ाना शुरू किया है जी। चलने के लिए।
इसको स्कूल में डाल देते हैं। हम्म उसके पीछे 2 रीज़न जो कॉमन समझ आ रही हैं, एक तो यही कि बच्चे का बिहेवियर घर में थोड़ा एग्रेसिव होता है, और सेकंड ये है जी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वर्किंग हैं, घर में पीछे हम्म कोई संभालने वाला नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या, क्योंकि हमारा जो दीन सिखाता है या जो वेस्ट को हम थोड़ा सा ज़रा लुकअप करते हैं, वहाँ तो 6 साल तक के बच्चे को वो कहते हैं भाई टेंशन सत्तू पी के सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म की कोई स्टडी की। यहाँ हम दे रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10। अभी इंग्लिश की 5 बुक्स है मेरे बेटे की, ग्रेड 1 में है। जी उर्दू की 4 उसकी कोई रीडर टाइप की कुछ है। टोटल उसका वेट बना के जो है, बच्चे का वेट है 16 केजी, उसके बैग का वेट है तकरीबन 12 से 13 केजी। सही तो कह उसकी रहे क्या हैं आप, परवरिश होनी है? क्या बिल्कुल सही क्या, कह क्या उसका जो फिजिकल जो उसकी बच्चे की एक है ही नशो नहीं। में किस तरह हो पाएगी? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्यों देखिए जो प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे अक्सर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, एग्रेसिव हो जाते जी। हैं बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आती क्या करे, और असल में उनकी एनर्जी वेस्ट कहाँ हम उनके लिए क्या एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन करें कि जहाँ वो अपनी एनर्जी को निकालें। हुँ, स्कूल, आप सारे दिन स्कूल में बैठे हुए, एक पीरियड आपका पी का हो जाएगा। जी। आफ्टर स्कूल वो ट्यूशन जा रहे हैं, फिर कारी साहब के जा रहे हैं, अच्छा जब खाने का टाइम हो गया अब तुम सो जाओ, और जो बीच का थोड़ा टाइम है वो गैजेट्स की नज़र हो जाता है। ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू। और जब से हमारी ज़िंदगियों में गैजेट्स आए हैं, अब बच्चे क्या, हम खुद भी शायद अब पार्क्स में जाना हम लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल वही सही। टाइम हम बेड पे स्पेंड करते हैं और हम पूरी दुनिया दुनिया को देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ताज़ा हवा लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक ये इन चीज़ों का है कि बच्चे क्यों आजकल हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, इसकी 2-3 वजूहात होती हैं जिसको मैं ये कहती हूँ। एक, कितना टाइम पेरेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है, बच्चे का प्ले टाइम कितना ज़्यादा है, हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं कि वो अपना खुल के सामने आए। हुँ, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि कंट्रोल्ड, यहाँ नहीं जाना, यहाँ बैठ जाओ, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं पढ़ना, सिर्फ यहाँ बैठ के, और आसानी हम लोगों ने क्या देख ली है, ये तो मोबाइल पकड़ लो ताकि खामोशी से बैठा रहे मेरे पास। ठीक है, अब पेरेंट्स भी खुश हैं कि बच्चा बड़ा खामोश बैठा है, हम टीवी भी देख लेंगे, हम अपना काम कर लें, मदर्स कुकिंग करें। हमने बच्चे को उस एक्टिविटी लगा दिया जो वो उछल उछल के घर में खेल रहा था, हुँ, या आप उसके लिए कोई प्ले एरिया बना देते कि तुमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी। कहीं आपको कोई प्ले एरिया नज़र आता है घरों के अंदर? आप बाहर की बात करते हैं कि 7 साल तक वहाँ पे बुक्स नहीं है, तो उन्होंने डिज़ाइन भी तो फिर उस हिसाब से सब किया हुआ है। एब्सोल्युटली। उनके स्कूल्स, जापान में आप देख लीजिए, 7 साल तक बुक्स नहीं है, जी, लेकिन वो बिल्कुल। सिखा क्या रहे हैं उन स्कूल्स में? लाइफ़स्टाइल। घर नहीं रखा हुआ उनको लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, कि आपने कैसे बैठना है, आप कैसे खाते हो, क्लीनिंग कैसे करनी है। तो बच्चा सबसे पहले डिसिप्लिन ही तो ज़रूरी है, और ये लाइफ़ टाइम चलता है? लाइफ टाइम चलता है। हमारे बच्चे जहाँ चीज़ गिरा गए, कभी नहीं कोई मदर कहती है उसको उठा के वापस रखो, वो खुद उठाती रहेंगी सारा दिन। क्या हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? हमने तो खुद ही डिसिप्लिन नहीं बनाया अपने बच्चों को, फिर आप ब्लेम क्यों करते हैं कि जी, और फिर नाराज़ियाँ होती हैं और फिर कंप्लेन होती है जी मेरा बच्चा तो आराम से बैठता नहीं है घर में। सही, आप लोगों को पहले खुद अलाइन होने की ज़रूरत है। ठीक है। जब आपका इरादा हो जाता है कि जब हम आगे बच्चा करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि एक अच्छी माँ को क्या क्या कुछ करना चाहिए बच्चों की तरबियत करने के लिए। हम इतने परेशान हैं अपनी हालतों को लेके कि हम नहीं करते, जबकि बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें 7 महीने से वो ऐसी चीज़ें घर में रखना शुरू कर देते जो अगर आप देखें वो बुक आवर्स होते हैं उनके, जी, जी, बिल्कुल। छोटे से बच्चे को गोद में बिठाए हुए किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बुक्स को। बुक को। अब उसे कितनी समझ आ रही होगी, वो सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, हाँ, बट उसकी आवाज़ जा रही है कान में, वो सुन रहा है कि ये बिल्कुल क्या ऐसे कह ही। रहे हैं। तरबियत तो वो लोग कर रहे हैं। और हमने ठीक भी है, तो किए ना, अभी बुक फेयर हुआ है, उसमें मुबारक हो आपको भी। 35 बुक्स बिकी 35 बिकी और 1200 बयानी बिकी जी, है, ठीक है? मैंने भी ये तो पढ़ा था और मैं हंस रही थी कि ये देखें हमारे मुल्क का हाल, कि बुक फेयर में इतना बड़ा लगा और सिर्फ 35 बुक्स, सिर्फ बिरयानी और बर्गर बिका है वहाँ पे। और वो भी कोई सस्ती बुक्स खरीदी होंगी किसी ने, हाँ, ऐसे फिर ही, बच्चों बिल्कुल ने ऐसे 2-4 ही, बुक्स बिल्कुल खरीदी होंगी ऐसे कि ही। ये सबसे कम प्राइस की तो ये हम उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये हालात हैं। हमने अपने बच्चों को बुक्स से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। बिल्कुल वो सही। आप समझे कि वो तो ख़त्म ही हो गया ट्रेंड कि कहीं बुक्स भी बच्चे पढ़ें। जी, अब हम आगे हैं गैजेट्स की तरफ। अब गैजेट में कौन सी वो बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी एजुकेशनल साइट देख रहे हैं, पेरेंट्स को पता है? कहीं नहीं पता। उन्होंने गेम्स लगा दी हैं, उन्होंने दो, और अब मैंने कई बच्चों को देखा वो खुद से चेंज करते जी, रहते जी, जी, हैं। वो जब से ये रील्स का कॉन्सेप्ट आया जी, तो अंगूठा तो रुकता नहीं है आपको ना। पता है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, आप उसको क्या पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूछने का रवाज ख़त्म हो गया है जी, ना। ऐसे। हमारी तो मैं अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं ये बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का कल्चर ख़त्म हो गया है। वी डू नॉट कम्युनिकेट विद एनीवन। बिल्कुल सही। हमारी, अगर आप कभी नोटिस करें ना, आप दिन में कन्वर्सेशन बच्चों के साथ क्या करते हैं, कभी बिठा के आप ये नहीं कहते कि बच्चे तुम्हारा दिन कैसा था, तुम नाराज़ क्यों हो। कभी बच्चा अग्रेसिव हो रहा हो तो कभी आप उसको साथ लगा के देखे तो क्या हुआ मुझे बताओ। हम नहीं पूछ, हम उसको और डांटते हैं
तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम उछल कूद कर रहे हो। हम उसको डांट डांट के उसका हशर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही सो वो आधी डांटे स्कूल से सुन रहा है, आधी वो घर वाले से, तो तरबियत कहाँ जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही। और ये खास तौर पे जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है जी हमारा, ठीक है, अभी भी पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी भी है। ये है सिलसिला। इसके अंदर खास तौर पे ये एक और ब्लेम गेम खेली जाती है जी, बच्चों को जो है ना दादा दादी ने बिगाड़ दिया, नाना नानी ने बिगाड़ दिया, चचा ने, ये जो भी घर में फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करता है कि माँ हम्म, ने कुछ डांट दिया या बाप ने डांट दिया, हम्म, बच्चे ने फ़ौरन भाग के दादा या दादों के पास चले जाना है या नाना नानों के पास या हम्म, किसी भी और के पास चले जाना है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा नहीं हम्म, डांटो इसको। हाँ। तो इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं देखिए, मैं इसको गड़बड़ नहीं कहूँगी। हुँ, पहली बात, एक जॉइंट फैमिली में रहने का एक अपना एक स्टाइल होता है। जी, तरबियत समहाउ फिर भी माँ बाप ही कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे बच्चा ही माँ है। बाप की, हुँ, वो वहाँ से मोहब्बत ले रहा है, जी, वो वैल्यूज़ ले रहा है, वो ज़रूरत है। हुँ, अगर आपने नाना और दादा दादी से बच्चों को दूर कर दिया, तो फिर आप सोच लें कि आप अकेले हैं। नहीं, नहीं, दूर करने की तो नहीं नहीं, हरगिज़ मेरा वो बात मतलब ही नहीं ये हो है रही, बिल्कुल। कि देखिए ये कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा लेगा। हाँ, लेकिन आप देखिए इवेंचुअली बच्चा आता किसके पास है? माँ के माँ पास या है। बाप के पास, ठीक बिल्कुल है। सही बात। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो कोई ऐसी गलत हरकत कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको डांटें, बजाय इसके कि आप उसको बेइज्जत करें, आप उसको आराम से बैठे, आप उसको उस वक्त छोड़ दीजिए, हुँ, विच आई हैव डन राइट, पूरे अरसा। बच्चों के साथ बैठ के आई यूज टू कम्युनिकेट, देखो ये चीज़ गलत है, आप हुँ, थोड़ा सा इमोशनली टॉक करके तो देखिए, आप उसके टोन में जो लो टोन होते हैं ना, सॉफ्ट टोन में जी, जी, बात करके तो देखें। हुँ। हम पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चे को जितना ज़ोर से डांटेंगे और डराएंगे, बच्चा सीधा हो जाएगा। एक्चुअली ये डाँट डपट वाला, ये मार पीट वाला जो है, ये तो लास्ट फ़ॉर्मूला होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये आखिरी कार्ड है जो आपने अपने पत्ते का खेलना है। हम पहले नंबर हम पे वही पहले करते हैं। बच्चा गिरा है, बजाय इसके कि आप उसको उठा के पूछे, हम और डांटना शुरू कर देते हैं, हाँ। नज़र नहीं आ रहा था गिरते, और पढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एक जो बच्चा है ना, उससे दुनिया की कोई खबर नहीं। हुँ, वो जब पैदा हुआ था, उसे नहीं पता था कि मैंने चलना है, मैंने बोलना है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। आपने पहली दफ़ा उसे रोका तो था ना कि ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना। हुँ, एक दफ़ा उसका जब हाथ लगा, वो पीछे हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो बिल्कुल गया। ऐसे ही। आप बच्चे को तरबियत तरबियत किसको कहते हैं? कि जो उसका डिसिप्लिन है, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका उठने बैठने का स्टाइल, उसके मैनरिज़म्स, उसने कैसे बात करनी है, आप किस तरह सलाम करना है, या जब लोग आ जाएँ, ये तरबियत का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। उस तरबियत में भी और भी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि ऑनेस्टी क्या होती है, हम किससे किस तरह से रिस्पेक्टफुली, आपके सामने कोई भी हो, गरीब भी आए, आप उसके साथ कैसे, ये आपकी तरबियत का पार्ट है। बेशक ऐसे ही है। लेकिन इन सब से पहले बच्चा बोलने और सुनने से पहले आँखों से देख रहा है हुँ। कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक शुरू में बात की कि जिस तरह झूठ वगैरह की जो है, अब जी, घर में आप उसी के सामने जो है, झूठ बड़ों के बोल रहे सामने हैं? कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और खुद भी उसको कह रहे हैं कि वो बाहर आया, बोल दो जाके बाबा नहीं घर हूँ पे मैं, नहीं है, हाँ। ठीक है? तो वो हम खुद सिखा रहे हैं ये बिल्कुल चीज़ें, सिखा तो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि बच्चा घर से जो चीज़ ले रहा है, आगे जाके भी उसको फिर वही आगे चीज़ें सामने उसने तो नज़र आ वही रही है। करना है। देखिए, उसको वो नज़र आ रहा है। हुँ, अब आप एक बच्चे को 10 साल इसी कमरे में रखें, तो उसको जो नज़र आएगा, वो उसी चीज़ को जानता है। ट्रू, उसे नहीं पता उस कमरे में क्या है, इससे बाहर की दुनिया क्या है। वो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चे को तैयार करें। हुँ, मैम छोटी-छोटी टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, हमने ये टॉपिक पे बात तो कर ली कि ठीक है, घर से ही सीखना है जो भी हाँ। सीखना है, बाहर किसी को ब्लेम करना, सबसे पहले तो जो आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, रिश्तेदारों को या बाकी सब रिश्तों को हुँ, आप ब्लेम करने से पहले, स्कूल को या बाहर जाके बच्चों को ब्लेम करने से पहले, आना बैक पे वाली बात कि आना उसने माँ या बाप के पास ही। बिल्कुल आना है। छोटी-छोटी को टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरह से बच्चे को, देखिए पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा इन चीज़ों से दूर हो चुके हुए हैं ना कि उनको कहने से या लेक्चर देने से कुछ नहीं होना। हाँ, कोई नहीं छोटे-छोटे लेक्चर्स में। टिप्स दे दें ऐसी जो आप समझती हैं कि जो आपके, खुद भी आप बता रही थी कि आपने जिस तरह से अपने बच्चों जी, की ग्रूमिंग की, वो आपके लिए वर्क की, या आप स्कूल में भी जो चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, जी। छोटी-छोटी टिप्स को दे दें 5-4। देखिए, बात ये है कि देखिए, मदर हो या फादर हो, दोनों को सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें बच्चे को कितना टाइम देना है। ठीक है। फादर सारा दिन बिजी हैं, घर आते हैं, उनको रिलैक्सेशन चाहिए, उनको मी टाइम चाहिए, मैंने खाना खाना टी। फिर मदर सारे दिन बिजी होते हैं घर में, वो एक रूटीन को लेकर चल रही है। जी, नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं जो चीज़ मिस हो रही है, वो बच्चों के साथ एक प्रॉपर टाइम है, ठीक है। कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन की भी मैं डेफिनेशन यहाँ पे, मैं कम्युनिकेशन किस सेंस में बात करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कि हमारी बातचीत बच्चों के साथ क्या होती है, कि हम एक रूटीन को डिस्कस करते हैं। सही है। अब होमवर्क का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब सोने का टाइम। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, उसमें है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर तरबियत, कि आप और मैं जैसे अभी बैठे हुए हैं, जी। हम एक नॉर्मल डिस्कशन करें। हुँ, मैं अक्सर होता था, बच्चे टीवी देख रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी निकल गई आंखों के सामने से, अब मैं एम्बेरस, हुँ, अब मैं बजाय इसके कि मैं उसको करती या कुछ,
व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आफ्टर फ्यू डेज मैं ऐसी जनरल बातें करते करते जो मैं बात उसको करना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें एक चीज़ मना करना चाह रही हूँ, उसको डायरेक्टली मैंने कभी नहीं कहा। हमारी बातों में ऐसे वो कन्वर्सेशन आती थी कि देन बच्चे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चन कि अच्छा मामा अगर ये चीज़ हम करें तो फिर ये कैसे होता है। उनकी क्वेश्चन का आंसर करें, सही। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, आप 10 में से एक चीज़ का रिप्लाई करते हैं, बाकी अभी कहते हैं मुझे तंग नहीं करो, या आप बिल्कुल अच्छा बाद में मैं देखूंगी। आप देखो तो सही कि बच्चा आपसे क्या पूछना चाह रहा है। बच्चे क्यूरियस होते हैं। इनकी जो ग्रोइंग एज है ना, आपकी 7 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चा सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो दिमाग जो है वो बंद रहा है। सही। वो टाइम अगर आपने बच्चे का कैच कर लिया और आपने उसमें अपने बच्चे को टाइम दे दिया प्रॉपर, जिसमें मैं ये सब चीज़ों को कह रही हूँ कि आप बैठें उनको सिखाएं। जॉइंट फैमिली में डेफिनेटली ये होता है, हमारे यहाँ भी होता था कि डांटो नहीं, अच्छा वो नहीं जी। खा रहा तो छोड़ दो, तो मैं कहती थी जी अच्छा ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट रखती बच्चे के सामने। लेटर आई यूज्ड टू टेल कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। मैं बच्चे को जब मैं रूम में लेकर आती थी मैं कहती थी देखो आपने ये चीज़ें करनी है। मैंने उनके दादा दादी की भी रिस्पेक्ट रखनी है बिल्कुल कि वो ये ना लगे कि जी वो शायद गलत बोलते हैं, जी, और उसको इम्पोर्टेंस बताना है कि ये चीज़ मैं जो आपके साथ करी थी वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और ट्रस्ट मी बच्चों ने मुझे सुना है। हम्म, हम ये समझते अक्सर मेरे पेरेंट्स के मुंह से बात सुनी तो अभी बहुत छोटा है हाँ, इसलिए हमें नहीं कहते, अभी तो ये बहुत छोटा है, जब इतना हो जाएगा ना रॉन्ग। जब बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है उसको बड़ी समझ हो जाती है, बिल्कुल सही। वो हर चीज़ को टच करने की उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे सामने और मैंने इनको पकड़ना है। आप अगर उस वक्त बता रहे हैं ना, जब आप बोलते भी नहीं हैं उसके साथ जी। कि ये नहीं करना, तो जब वो बोलना और समझने की सिचुएशन में आ जाता है तो उसके साथ बैठ के आप जैसे बाहर आते हैं, फादर्स आते हैं बाहर से, आप थोड़ी सी बाहर की चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले तो अपना डे बताना शुरू कर दें हाँ। ताकि वो भी आपसे डिस्कशन करना शुरू कर बेसिकली आप दें। ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ कनेक्टिविटी लेके आए, बहुत ठीक है? ज़रूरी है ताकि कनेक्ट। कम्युनिकेशन हो आपस में, Yes. डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करें, उससे ये एक तो ये कि बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होगी, ग्रूमिंग होती है, साथ देखिए उसको लेसन भी एग्जैक्टली मिल रहा है। देखिए बच्चों का जो माइंडसेट है ना, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। एक बच्चे को एक मैंने कहीं पे पढ़ा था स्टेटमेंट कि बच्चे 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक ने घर देखा, उसने कहा कि बाबा कभी हम एक घर लेंगे, उसने कहा हम नहीं ले सकते। बच्चे ने सोच लिया कि हम नहीं ले सकते सही शायद। है। एक ने कहा कि हाँ हम ले सकते हैं, कोशिश करो। हम्म, अब वो कोशिश करेगा उसको अचीव करने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें नई लाइफ में मिली होती है हम बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं कि ये नहीं हो नहीं हो सकता, सकता, बेटा ये नहीं हो सकता, छोड़ दो, ये हम नहीं कर सकते। हम्म, वो कहेगा मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो कहेगा नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में डाल दिया। आपके हाँ ले सकते, जो मेहनत करते हैं वो ले लेते हैं, आप मेहनत करो आप ले लोगे। इसकी Where is the practical example motivation? मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे जो है ना उनको दोनों को गाड़ियों का बड़ा शौक है, ठीक है, तो जाते जाते अक्सर कह देते हैं ये भी लेनी है, तो मैं उससे यही बात कर रहा होता हूँ, बेटे ये गाड़ी मैंने नहीं लेके देनी, ठीक है, ये गाड़ी मिलेगी सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी है, उसके बाद हाँ हमें मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। करनी है। अच्छा बाबा आपके पास पैसे नहीं है, मैंने कहा बेटे हैं लेकिन जितने की आप गाड़ी कह रहे हो उतने नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो बच्चे के जहन में बैठ गया हुआ, अब उसको पता चलना शुरू हो गया कि ऐसे ही नहीं, कुछ भी चीज़ Yes. डिमांड नहीं कर लेनी, उसके लिए हमें स्ट्रगल एग्जैक्टली। करनी पड़ेगी। देखिए येस और नो करना ना बड़ा आसान है। हाँ ऐसे ही है। थोड़ा सा डिटेल में जाना, लॉजिक्स देना, क्योंकि हमें लगता है कि कौन इनके साथ बात करे, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते रहते हैं बिल्कुल सही। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना वो आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। एक और थोड़ा सा आपसे आगे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जी जाते जी हैं। जी। पेरेंटिंग के ऊपर एक और हमारे मुआशरे में जो इस वक्त प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हम 25-26 साल तक तो मैं सदके जावा मेरा बच्चा काम नहीं करेगा, इस जुमले से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हम। 25 साल तक नहीं काम करने देंगे उसको। ऑन द अदर हैंड वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ 14 साल के बाद निकलें जी, अपने बर्गर के पैसे बर्गर खाना है, कमाओ और खाओ, ठीक है, आपने कोई साइकिल लेनी है, कुछ भी लेना है, कमाओ और लेके आओ। हम 25 साल तक उसको पैम्पर रखते हैं, कुछ करने नहीं देते। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि अगले 1 से 1.5 साल में उस Change. बच्चे पे फाइनेंशियली इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो बेचारा भूल जाता है कि अब उसको हलाल या हराम की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती है। उसको अपने करियर का जो लैडर उसको डिज़ाइन करना चाहिए, वो कहता है भाई तोड़ो इसके डंडे, तोड़ो सीढ़ी के, बिल्कुल। मुझे तो ऊपर चढ़ना है, मुझे तो सबसे टॉप पे जाके बैठना है। साल बाद 1.5 साल बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, 3 कंपनी में होपिंग हुई है उसकी। इस पे क्या हाँ। कहना चाहेंगे? देखें ये जो बाहर की बात की ना, जो 13 साल में निकालते थे, अब चीज़ ये समझ आना शुरू हुई है कि वो बेसिकली क्या सिखा रहे हैं कि ये दुनिया जो तुमने फेस करनी है, जहाँ तुमने खुद कमाना है, ये नहीं होता कि वो घर से निकाल देते हैं। जी, वहाँ पे क्योंकि आपको जगह जगह बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है, जी। 13 से 18 साल के ऊपर ऐसे वो ही। जॉब कर सकते हैं, वो वेटर बन जाएं, वो कहीं पे भी चले जाएं और रिस्पेक्टेबल जगह है। हाँ। उन्हें पता है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जी, दे आर लर्निंग। अब वो लर्न क्या करें कि हमने पैसा कैसे कमाना है, सेविंग्स कैसे करनी है, हमने इन पैसों से किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज, बजटिंग कैसे करनी है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ फाइनेंशियल मैनेज। मैनेजमेंट दोनों आ आपको जाती है शुरू आपको। से ही
वो एक जर्नल चीज़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं। आप वाली बात कि जो अब हम यहाँ कर क्या करें 25 साल तक, जब तक बच्चा जॉब नहीं लगता उसको पैसे दिए चले देते जाते हैं। जाते हैं, हाँ। सबसे ज़्यादा तो हमारी दादी और फिर मदर पैम्पर कर देती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, वो ग्लास भी नहीं उठाएगा, वो उठ के पानी भी नहीं पिएगा, और वो सारे ऑर्डर्स कर रहा है। जी। अब जब वो रियल लाइफ में आने लगता है, उस वक्त उसे पता लगता है ये तो बड़ी देर हो गई, हाँ। मैं तो बहुत पीछे हूँ। क्योंकि वो अब दुनिया में जब एंटर हुआ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया, उसने सारा कुछ देखा, उसने कहा ये तो दुनिया बड़ी आगे। अब प्रेशर आ गया कि तुम अब कुछ कमाते नहीं हो, क्योंकि अब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसे गाड़ी चाहिए, उससे अच्छा स्टेटस चाहिए, बच्चों को जो आजकल आपने देखा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, हमने अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी पहने। अब वो चीज़ें कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसको अब पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढनी है, सर्च करनी है। उसके माइंड में कहीं है कि जी मैंने तो लेनी ही लाख रुपए से कम तो जॉब मुझे मिलनी चाहिए। उसको 50-60 हज़ार या 20 हज़ार की जॉब वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंड बन गया हुआ है दुनिया को देख देख के कि जी दुनिया तो इतना कमा रही है। आपने क्या उसको ये बताया है कि रियलिटी में जब जाओगे तो क्या होगा। ऐसे ही है। ये फैसिलिटी तो तुम्हें अभी दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें ही ने कमाना है। फिर प्रेशर है, शादियां, लड़के आजकल आपने देखा एक ट्रेंड आ गया, लड़के शादियां नहीं करें कि जब तक हम कुछ बन नहीं जाएंगे हम नहीं कब सेटल होंगे। सेटल होने में आप अपना और बेड़ा घर करते जा रहे हैं। तो ये जो आपको अब अफरा तफरी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है ना, मैं अगर कहूँ अगर बैक पे चले जाएं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को मैं ब्लेम करूँगी। बिल्कुल ठीक है। पॉकेट मनी के कॉन्सेप्ट को क्या समझती हैं? दो ट्रेंड है। कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फिक्स पॉकेट मनी देते हैं कि बेटा ये है, इसमें पूरा महीना आपने मैनेज करना है। ऑन द अदर हैंड कुछ है नीड बेस, अच्छा जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेज कर लिया। आपके नज़दीक कौन सा पेरेंटिंग पॉकेट के मनी पॉइंट एक ऑफ व्यू से? अच्छा एक अगर से कॉन्सेप्ट है हाँ। कि ये आपका पूरे मंथ का एक आपको हमने दे दी, अब आपने इसको बजटिंग लेनी, जी। अब उसमें बच्चा को, लेकिन यू नीड टू टेल देम कि ये क्या कैसे इसको स्पेंड करोगे। एक दे दी और आप कह रहे जी जो मर्जी करो, मुझसे नहीं मांगना आप, ठीक है। तो वो तो हो सकता है वो जितने आपने पैसे लिए थे उसकी एक ही चीज़ उठा के ले आए, हाँ, ऐसे वो ही तो है। बच्चा है। अब आप देखिए बाहर स्कूल्स में बच्चों को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, जी, जी, स्कूल्स जी, लेवल पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से पेरेंट्स भी वो छोटी छोटी ट्रॉलीज बनी हुई और पेरेंट्स उसको घूमने देते हैं कि तुम डालो। ऐसे ही है। आप ही देखें वो लोग कहाँ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बड़े छोटे-छोटे हम लेवल पे सोचते जाते ही नहीं है देखते कि हैं। बच्चों से भी शॉपिंग कराई जा सकती है। हाँ, आपने जो उनको पॉकेट मनी दिया उससे कहो कि लो तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ बाय करनी है, हम दोनों चलते हैं, यू आर गोइंग टू बाय एंड यू आर गोइंग टू पे, बिल्कुल ऐसे ही। और तुम उनको पे मैनेज करोगे, भी करना है और ये भी मैनेज ध्यान में करना रखना है है कि महीना पूरा भी जी। गुजारना है। और ये रियलाइज़ करें कि ये आपने पूरे महीने चलाना है। अच्छा कभी उसके 15 डेज में ख़त्म हो गई, अब उसको रियलाइज़ करके कहाँ पे आपने गलत काम किया। हमारे पास टाइम है इन चीज़ों के लिए, हम टाइम नहीं निकालते। टाइम हो भी तो ये ध्यान ही कहने नहीं की जा बातें रहा। हैं, बड़े लोग अभी कहना शुरू हो जाएंगे कि ये लो जी बड़ी बड़ी बातें करते इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, हो सकती हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो लोग दूसरे सियारों से नहीं आए हुए, बिल्कुल वो कर रहे हैं। हमारे जैसे ही लोग हैं वो और लोग। मज़ेदार बात है कि मैम हमारी जो लाइफस्टाइल है ना इतना कंफर्ट और इजी है, वहाँ तो कहना नहीं चाहिए। वो लोग बेचारे मशीनों की तरह गधों की तरह काम कर रहे दे हैं। आर उनकी हर चीज़, उनकी गाड़ी से लेके घर से लेके इवन उनके कपड़े तक ईएमआई पे चल रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं। चलते हैं तो वी बिल्कुल। ब्लेस्ड इनफ कि हमारी तो हर चीज़ यहाँ पे परवाह नहीं है हर आपको चीज़ वहाँ पे की। कितने सर्वेंट्स नजर आते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ चक्कर ही नहीं हर है। चीज़ वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वीकेंड्स पे बच्चों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, हाँ। टाइम भी स्पेंड करते हैं। उन्हें पता है दिस इज अवर लाइफ। अभी भाई के जानने वाले एक गोरे फैमिली है और 2 बच्चे हैं उनके, हस्बैंड वाइफ है। तो अभी बच्चे उनके जो है ना 17 के हो गए हैं, तो नाउ दे आर गोना स्टे सेपरेट। अब वो बड़े घर से छोटे घर में मूव हो रहे हैं। मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैंने कहा लोग तो छोटे से बड़े में बड़े जाते में हैं, बड़े से छोटे में। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहते हैं यार दिस हाउस इज टू बिग फॉर अस टू मेंटेन। तो अब हमें, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ रह गए हैं, बच्चे सेपरेट हो रहे हैं, तो जरूरत हमें नहीं छोटे है। घर में जाना है। देखिए सोच कितनी उनकी मेच्योर है। यहाँ में हमारे यहाँ 5 मिनट के घर में रहते हो, अच्छा किस एरिया में रहते हो। हमने लोगों को स्टेटस कॉन्शियस कर बिल्कुल दिया, ऐसे ही है। उससे ज़्यादा बच्चे होते जा रहे हैं कि बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं वहाँ पे एक हाई स्टेटस वाला लोग आ रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं अच्छे, और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे और किसी तरह से पेरेंट्स ने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में करा दिए, वो कंपैरिजन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब यही बात है कि वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे कितने बड़े बड़े घर हैं, छोटे छोटे घर ही हैं, बिल्कुल ऐसे और वे चीज़ को जानते हैं कि हमारे लिए पैसा, हमें पता है कि हमारे आगे एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं, ही है। तो इस घर में तो एक ही कमरे में रहना ना, जी। बड़े घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे अब बार बार ये चीज़ हम कह तो रहे हैं, फुकदान है। और इसकी बात ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, हम एक दूसरे को नहीं बता सके क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमारे इंपॉर्टेंस क्या चीज़ें हैं। हमने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे दी है, बड़े घरों को। हर कोई इस ऐसे ही रेस है, में लगा हुआ है, बिल्कुल। बड़ी गाड़ी हो, अच्छा सा मोबाइल हो, हम अच्छी जगह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाएं। आप कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो रहा है हमारा,
ठीक है, महंगाई बहुत है। आप मुझे कहीं बता दें कहीं पे आपको लोग ना नज़र आते हों। मुझे अभी ना दुबई में मेरे एक एक्स इंडियन बॉस थे, तो उन्होंने पूछा हाँ जी मुनीर कैसे चल रहे हैं हालात पाकिस्तान में, क्या है, ऐसे डिस्कशन हो रही। मैंने कहा सर दो हालात हैं, कौन से बताऊँ, एक तो है जो ऑन पेपर है और एक है जो ऑन ग्राउंड है। कहते दोनों ही बता दो, हंस के बोलते हाँ। दोनों ही बता दो। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कि सर ऑन ग्राउंड तो ये हालात हैं कि आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, ओह! किसी आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, इवन गाड़ियां देख लें, यूं लगता है कि इससे रिच कंट्री शायद कोई दुनिया में नहीं है। एग्जिस्ट ना यस, करती हो। मैं क्या ऑन यस। पेपर जिस बंदे से बुरे ही हालात हैं, बुरे हालात हैं। मर गए, बुरे ही हालात हैं। मैं न्यूज़ में भी यही आता है कि बस आखिरी दिन ही चल रहे हैं। तो समझ से बाहर है कि ये जो गैप है, जिस तरह आपने बात की कि बच्चे को सिखाना है, हमने आपने सिखा दिया। देखिए बच्चा एंड ऑफ द डे वो उसकी सोच भी ज़ाहिर है ग्लोबल बच्चा है, बाय द वे आजकल बच्चा वो घर का बच्चा हाँ, तो रहा ही नहीं, ग्लोबल हाँ। हो गया है। आपने एक बच्चे की तरबियत की कि बेटा ये सारी फैंसी चीज़ों से, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना है। व्हाट विल हैपन व्हेन ही और शी विल एक्सपोज टू द सोसाइटी। वो जाएगा, उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं, हुँ। ठीक है, 4 बच्चे जो हैं वही फैंसी स्टफ में बात कर रहे हैं, वही सारा उनका ब्रांडेड और ये वो सारा कुछ है। अब ये बच्चा वहाँ पे कैसे इसको आप कंपोज रखेंगे? देखिए, ये बात नहीं है कि आप उसको उससे दूर रखें। नहीं, दूर रखने से मतलब हम उसको दूर सिखा रख रहे ही हैं नहीं ना, सकते, आप ठीक सिखा है? रहे हैं उसको ये। बात ये है कि हम उसको सिखा क्या रहे हैं और हम्म, कैसे सिखा रहे हैं। अगर आप उसके सामने बैठ के महँगाई का रोना रोते रहते हैं हम्म, और आप उसके सामने बैठ के औरतें अक्सर डिस्कशन करती हैं, जो मैंने सुनी भी है, जी, कि वो ये चीज़ नहीं ले पा रही, बड़ी महँगी हो गई। बच्चा क्या सुन रहा है? वो ये समझ रहा है कि ये चीज़ें हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसके दिमाग में पहली बात आ गई। हम्म, अब जब वो सोसाइटी में जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे वो देख रहा है, हाई-फ़ाई, हाई क्लास चीज़ें देख रहा है, अब वो उसमें क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस आ गए? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस उसके घर में थे। हम्म, पेरेंट्सहुड कॉम्प्लेक्स हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही कि हमने अगर आप ये कहते हैं ना कि शुक्र अदा करने का एक तरीका सिखा दें जी, बच्चे को, कि आप उसके सामने खाना खा रहे हो और आप खुश होके खा रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि तूने दिया। बच्चा शुक्र, शुक्र के वर्ड सुनता रहेगा। सुनता हम रहे, करते हैं? बिल्कुल। हम महँगाई का रोना तो रो रहे हैं और बच्चा वही चीज़ सुन रहा है और उसको ये समझ आ गई कि अच्छा इतनी महँगाई है कि मैं ये चीज़ें अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसकी तलब बढ़ती जा रही है। तब क्यूरियोसिटी आप भी होगी उसको। एग्ज़ैक्टली कि अच्छा फिर ये लोग अमीर क्यों हैं? फिर ये बड़ी गाड़ियाँ क्यों ले लेते हैं? हमारे घर में जो मेरे अपने घर में सिस्टम है, आप यकीन करें कि हमारे बड़ा सादा हम लोग वी यूज्ड टू लिव इन मरी और हमारी बड़ी एक सादी लाइफ हुआ करती थी। जब लाहौर आते थे तो बड़ा डिफरेंट नज़र आता था, लेकिन कभी इन चीज़ों की अभी भी तलब महसूस नहीं हुई बिल्कुल क्योंकि ऐसे। हमारे घर का इन्वायरमेंट सिंपल था। हम्म, शुरू से तरबियत बड़ी सिंपल रखी, हर चीज़ को अहमियत देना, 7 बजे सो जाना, किसी बड़ी चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता था। हम्म, कि उनको क्या चाहिए, फैमिली के क्या इशू हैं। आपकी ये चीज़ें आपके घर से शुरू हो रही हैं बिल्कुल ऐसे भी और देखिए। बच्चा अगर ये चीज़ें कंप्लेन कर रहा है, अगर वो कंपैरिज़न कर रहा है तो उसकी वजह भी आप है कि आप खुद कंपैरिज़न करते रहे। हम्म, तो बच्चा शुरू हो गया अब इसका कंपैरिज़न असर करना। देखिए क्या हुआ है कि आज से चंद साल पहले कोई रोड के ऊपर हमें बड़ी गाड़ी नजर आती थी ना, तो उसको रिस्पेक्ट की वजह से जगह दे दी जाती थी कि जी, चलो बड़ी गाड़ी है जाने दो। अब लेकिन बड़ी गाड़ी वाला देख के छोटी गाड़ी वाला नफरत जेलस करता है उससे। नफ़रत वो खाता है। सिंपल कहेगा हरामदा पैसा है। हाँ, बिल्कुल ये यही एक कहते हैं, वर्ड यस। निकलता है मुंह से, चाहे उसने अपनी मेहनत से मेहनत लिया हो। से कमाई हो। अब देखिए दुनिया में क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उनकी, चाहे वो उसने जायज कमाया या नाजायज, दोनों पे स्टोरीज लिखी जाती है, दोनों पे बुक्स लिखी जाती हाँ, है, मूवीज बनती हैं कि भाई इसने हराम से कमाया और यहाँ पहुंचा है, हाँ, इसने हलाल से कमाया। या हमारे यहाँ तो बस एक टैग लगा दिया गया, जी। बड़ी गाड़ी देख ली, किसी को अच्छा देख लिया, यदि गड़बड़ है। क्योंकि आप खुद नहीं ले सके ना, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उस तरफ जा ही नहीं सके। आप लोग ने देखिए एक कहते हैं ना कि वो पिछले दिनों बच्चियों ने वो जो टॉप किया सीएसएस में, वो किसी जी, का रेडी वाली की जी, जी, बच्ची जी, थी जी। क्या? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? हम्म, अब जो उस बाप ने उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बच्ची को पढ़ाया किसी तरह से भी, हम्म, क्या उसको कहीं पे कॉम्प्लेक्स था? उसने अपने बाप के साथ पिक्चर बिल्कुल खिलाया। ऐसे ही। अब लेकिन जो आगे वो लेकर जाएगी हाँ, और जो उसकी मेहनत रंग लाएगी, ये रंग किसको लगेंगे? उसके बाप को। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? बिल्कुल। सो आपकी अपनी मेहनत आप कितना इन्वेस्ट करें अपने बच्चों पे, पैसा नहीं, हम्म, अपना वक़्त, बात बिल्कुल। ठीक है? आप कितना इन्वेस्ट करें, चीज़ को पेरेंट्स सुन लें कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मिलेगा। जो आज आज ज़्यादा बीज एक्सपेक्ट लगाएंगे वही जी, निकलेगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि आपने हम्म, इन्वेस्टमेंट कम की अपने बच्चों की और एक्सपेक्ट करें कि जी वो हाई-फ़ाई बंदा बनकर आ जाए। हम्म, आप अपने बच्चे को चाहें सारी बात तरबियत की, मेरी पता नहीं तरबियत की डेफ़िनेशन लोगों के लिए क्या होती है। मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा इंटरैक्शन मेरे बच्चों के साथ रहा, मैंने अपनी चीज़ें छोड़ दी, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से मैं बाहर आ गई, मैंने बड़ी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस किया, सिर्फ़ अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए। बिल्कुल सही है। मैम आप ये समझती हैं कि वेस्ट में बड़ा कॉमन नज़र आता है कि आपके सोसाइटी लेवल पे वहाँ पे, या आपकी जिस काउंसिल लेवल के ऊपर पेरेंटिंग की जाती है पेरेंट्स की,
कि आपको अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। अब जिस तरह मुझे नॉर्वे का कुछ पता है कि वहाँ पे जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो आपको 1 साल की छुट्टी मिलती है, और अब ये हमारे यहाँ तो सिर्फ मदर को छुट्टी मिलती है ना, वहाँ पे वो छुट्टी कंबाइन होती है, जिसमें से इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली 3 महीने दोनों के लिए कंपल्सरी है कि 3 महीने की फीमेल ने लेनी हो, 3 महीने की मेल ने मैटरनिटी लेनी लीव है। जो हाँ होती जी, है जी। मैटरनिटी। रिमेनिंग जो 6 मंथ है उसमें उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि चाहे वो 2 महीने की मदर कर ले और 3 मंथ्स की चाहे उसको आप डिवाइड कर ले। अब उस पे मैंने जो पहली दफ़ा मुझे पता चला तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार तुझे किस चक्कर में छुट्टी मिली है? तो उसका कैसे कहना ये था कि भाईजान जिस दिन पहला बच्चा उनका पैदा हुआ था, काउंसिल आई है उनके घर में, Yes. उन्होंने मेरे भाई को भी डायपर पहनाने की ट्रेनिंग तरबियत। दी, Yes. दूध का फीडर बनाने की तरबियत भाई को भी दी, जो बैग बनता है बच्चे का वो भाई को भी उतना ही बताया जितना भाभी को Exactly, बताया। तो exactly. ये देखिए इससे हुआ क्या, अब शुरू में हमें बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये मतलब क्योंकि कुछ हम हजम नहीं हो हम रहा है। ऐसा नहीं करते हैं हाँ, ना। हजम नहीं हो रही है बात। लेकिन वो बाद में पता चला कि यार वाकई अब वहाँ का कल्चर ही इस तरह का है। अब भाई प्रॉपर ट्रेंड है माशाल्लाह इस हाँ चीज़ जी। में। अब शुरू में हमें बुरा तो लगा, लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड आप देखें तो इसमें वाकई एक सबक है कि भाई ठीक है, एक औरत ने बच्चा पैदा किया, खाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाप की भी उतनी है। यस, देखिए अब वो इन्होंने रियलाइज कराते हैं कि आपकी एग्जैक्टली क्या अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने हैं। इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है दोनों ने कि कभी अगर ऑफ लेना पड़ता है तो कभी भाई लेता है, कभी भाभी लेती जी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही पे जी वो है। बिल्कुल है। अब इवन कुछ वहाँ पे घरों में भी जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पे जो घर के काम भी हैं वो मिल बांट के किए मिल जा बांट रहे के हैं। अब करते हैं। यहाँ मर्द और घर के काम को हाथ लगा दे ला हौला वाला को, तो उस पे तो मैं कहता हूँ फतवे जारी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तो वो कल्चर का प्रॉब्लम कल्चर है। का फर्क है। देखिए हर घर में ऐसा नहीं, बात हमारे यहाँ पे भी बात बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो है लेकिन भाई तो करते नहीं हैं, बता सकते ना। नहीं बताते हाँ, मैं तो क्योंकि पब्लिकली बता रहा कल्चर हूँ ना कि ऐसा यहाँ हो पे गया ना, देखे। वो हाँ जो वर्ड्स फिर यूज कर दिए जाते हैं जी ऐसे जी जी, मर्दों के लिए कि जी हाँ औरतों के पीछे लगा और पता नहीं क्या क्या तू चीजें तो ऐसे कर बेसमेंट दे। से रहना है। तो बिल्कुल देखिए बात यही है कि एक हमारी मदर्स, ठीक है, जी। बेटे को कि जी बेटे का काम नहीं है घर में, हाँ वो उसके दिमाग में डाल दिया गया है हम्म कि जी मैंने नहीं करना, हाँ, ऐसे मैंने ही ये कप नहीं उठाना, या मैंने अपना बेड नहीं बनाना। हम्म, ठीक है, कहा क्या जाता है ये लड़कियों का फर्ज है, जी लड़कियां ही करेंगी। ठीक है, उन्होंने इस कल्चर को ख़त्म कर दिया, हम्म, जहाँ वो कहते हैं कि जी औरतें कहती हैं इक्वल तो फिर मर्द भी इक्वल। जी ठीक है, आप मिल के काम करें, आपने घर चलाना है, आप लोगों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। वहाँ तो वो डिलीवरी रूम में भी साथ में जी लेके जी जाते हैं कि देखो कितनी पेनफुल है वो। हाँ जी सो इन चीज़ों को वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप लोगों की। एक चीज़ मैं यहाँ पे ख़त्म करके बात ये कहूँगी, उन लोग जो आपके बाहर की कौमें हैं ना, उनके विजन बहुत अब्रॉड है। क्या बात वो देख रहे हैं कि हमें 20 साल बाद क्या मिलने वाला है, वो अभी से काम कर है। रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी शॉर्ट चीज़ें, अभी क्या हो रहा है, जुगाड़ जुगाड़। 20 साल बाद हमें क्या मिलेगा? आपको जो आजकल इतना कुछ रोबोटिक्स और इतना जो एआई नज़र आ रहा है, ये जो बीज लगाया था यहाँ से 20-30 साल पहले उन बच्चों को दे दिया गया था कि लो खेलो रोबोट्स के साथ, बिल्कुल ऐसे ये ही। चीज़ें तारे और ये चीज़ें तुम्हें दे दी कि बनाओ जो बनाना है। उन्होंने उस वक्त उस पर काम किया, अब वही आप देखें वो टेक्नोलॉजी वही बच्चे लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। क्यों चेंज आ रहा है फटाफट? क्योंकि उन्होंने इतना उनको ये नॉलेज दे दी है कि उनके पास इतना आगे कि वो रैपिडली चेंज आता जा रहा है। कभी इतना चेंज आपने ज़िंदगी में कभी देखा? भी नहीं बिल्कुल। नहीं देखा। सो उन्होंने अपने फ्यूचर पे काम किया कि ये चीज़ जो हम अभी इनको तो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, हम बच्चों को ऐसी तरबियत दे रहे हैं, हमने स्कूलिंग ऐसी कर दी, जो आपने कहा कि यस प्रेगनेंसी में आपके 7 मंथ से वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है मदर्स जी की। जी ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। साथ में इनके इसको भी बुलाया जाता है, हस्बैंड्स को भी बुलाया जाता है कि देखो किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है। जहाँ बच्चों की बात आती है वो बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं कहती चीन और जापान है आपके जी सामने, ऐसे ही। बहुत बड़ी एग्जांपल। दुनिया में रूल कर रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल इतनी ऑर्गेनाइज आपको कॉम कहीं पे नज़र नहीं आती है। 100% agree। उन्होंने काम कर रहे हैं अभी के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए कि ये बिल्कुल 20 साल बाद हमारा क्या काम होने वाला है। अभी इनफैक्ट देखें, आज अगर हम हमारी गवर्नमेंट से पूछा जाए कि क्या एज ए नेशन हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर प्लम्बर्स की कितनी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिशियंस की कितनी शॉर्टेज है, टीचर्स की नहीं कितनी पता। शॉर्टेज है, या प्रोफेसर्स कितनी शॉर्टेज है, या किसी इंजीनियर्स की कितनी शॉर्टेज है, नहीं है। नहीं, आप जाएं जाके किसी भी वेस्टर्न कंट्री को उठा के देख लें, पढ़ा। पब्लिक है उनका Yes. पब्लिक डेटा है कि जी हमें अगले 10 साल में इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, इतने हमें ये चाहिए, सब डेटा मौजूद तो है। आप ये देखें ना, वो क्रीम लेके जा रहे हैं हमारी, जी बिल्कुल ऐसे ही। जा रही हैं। ऐसे ही। आप इनकी वेबसाइट पे चेक करें किन के वीज़ास खुले हुए हैं। हम्म, आम पब्लिक है, डॉक्टर्स के, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स प्लम्बर्स के, जा हाँ। रहे हैं। क्यों? उनको ये चाहिए, उन्हें पता है कि हमारी नेशन बननी है। हम्म, हम क्या भेज रहे हैं, जाओ। जाओ बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही। किसी को नहीं पता कि मुझे जॉब कहाँ करनी है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ये हुनर है, ये मेरी स्किल है, कितने लोग जॉब देते हैं?
कोई भी नहीं नहीं दे रहा, बिल्कुल सही है। ठीक है। आपके अपने ही लोगों को लोग अक्सर आगे कर देते हाँ हैं। जी। पब्लिक आपके गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपने ही लोग आगे जा रहे हैं, कितने लोगों को मौका मिल रहा है कि वो भी आके कोई कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ऐसे ही। सो हम सिर्फ इस वक्त ना अपने फायदे देख रहे हैं, अपना भी प्रॉपर नहीं देख पा रहे ना, क्या हो क्या रहा, अपना नहीं देख के भी फायदा भी शॉर्ट किस टर्म चीज नहीं का हो ना। देख रहे हैं, बस पैसा आ हाँ, जाए, फाइनेंशियल पैसे की गेन है दौड़ में बस। लगे हुए हैं हम सब। हम्म, हम इस मुल्क का नहीं सोच रहे, हम अपनी नेशन बच्चों का नहीं सोच रहे, हम अपना बुढ़ापा भी नहीं सोच रहे कि 20 साल बाद हमारा क्या है, हमारा क्या होगा, हमने नहीं बिल्कुल। सोचा, हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, हम्म। कुछ नहीं है। तो आप समझती हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ जैसा कैसा भी चल रहा है, एक और चीज़ का इजाफा होना बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स के भी शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए, चाहे वो काउंसिल की तरफ से हों या पंजाब लेवल पे हों या किसी प्रोविंस लेवल पे हों या कंट्री लेवल पे, कि छोटे छोटे कोर्सेज होने चाहिए और मैंडेटरी होने चाहिए वो, कि जैसे ही फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने बात की कि वहाँ पे यूरोप में जैसे ही प्रेगनेंसी परसीव होती है तो साथ ही आपको आ जाता है नोटिस, जी आज अब आपकी क्लासें Yes, लेनी शुरू कर दें yes. आप। तो क्या यहाँ पे भी ये नहीं होना चाहिए शादी से पहले, लेट्स से एक जो शादी अरेंज ट्रेनिंग हो सेंटर गई है होना चाहिए। उसकी एक ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए कि बेटा आ जाओ, हम्म, आप दोनों भी, दो फैमिलीज का भी जाहिर है आपस में मिलाप बिल्कुल। होने जा रहा है, तो आपको अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। हम्म, तो इस मेच्योरिटी लेवल पे आप समझती हैं कि हम जाना बहुत चाहिए जरूरी या है। होगा कभी ऐसा? कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक मैंने है। अपने स्कूल में ये स्टेप लिया कि हम्म, मैंने पेरेंटिंग के ऊपर सेशन कराना शुरू है, सही। बुलाया जो स्पेशली इन लोगों को कि जो ये बता सकें कि अगर इतनी से 10 साल का बच्चा है हाँ। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल। उसकी कैसे तरबियत की जाती है। ठीक है। मैं 2-3 सेशंस ऑलरेडी रखवा चुकी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो बोलती रहूँगी, हाँ, कोई ऐसा थर्ड पर्सन आए जिनको बताए कि व्हाट इज़ पेरेंटिंग बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, चिड़चिड़ा है, सुस्त है, क्या वजह होती है कि ऐसी चीज़ आ रही है, बल्कि वो जो है उनके पास तो वो वाला टाइम भी है जो उससे पहले क्या तरबियत की जा सकती है जब बच्चा बिल्कुल यंग जी, छोटा जी, सा है, बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं करते ना, हाँ जी। बिल्कुल छोटा है। सो मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह लोग गवाह हैं कि मैंने ये पेरेंटिंग वाले सेशन स्कूल में रखा, ये मैंने इनिशिएटिव लिया सही। कि होना चाहिए। हम्म, अगर अपने तौर पे बहुत से लोग अगर ये सोच लें कि हम अपने तौर पे स्कूल्स पे ऐसे सेशन रखवा लिए जाए हम्म, पेरेंटिंग के ऊपर, तरबियत के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज आएगा। मैं Of ये नहीं course। कहती कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल अंधेरा मचा हुआ है पूरी मुल्क के अंदर, लोग काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो इनिशिएटिव ले चुके हुए हैं ठीक है। तरबियत के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट जिसको बात जी। करते हैं, उसमें ये नहीं कि औरतों को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन औरतों को भी पता हो कि उनकी ज़िंदगी वो कैसे स्पेंड कर सकती हैं, जी। ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत से बच्चों के एरियाज़ देखे हैं जहाँ पे वो बच्चों यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि बेसिकली इस वक्त हमें जो अब ज़रूरत है, हमें अपनी यूथ पे काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, और यही हमारे पास रह गया है। यही इस पूरे रह एज ए गया, नेशन हमारे पास एग्जैक्टली। यही एक वाहिद आखिरी हमारा जो कार्ड है उम्मीद ना वो यही है कि 65% इस वक्त ज़रूरत यंग है, बच्चा जो है ना, और वो भी आने वाले अगले 5-7 साल में इसका भी फुकदान ज़रूरत, होगा हमें। तो बिल्कुल। जापान इस वक्त किस चीज़ से कर रहा है प्रॉब्लम, क्या है उनको? एजिंग की। एजिंग यूरोप की, किस चीज़ का यस, प्रॉब्लमेटिक है? एजिंग। बाकी तो उनके पास सब कुछ है। सबसे बड़ी उनकी स्ट्रगल ही इस वक्त यंग पॉपुलेशन की है, उनके हाँ, पास नहीं है। नहीं है, तो हम आई थिंक सो अमंग द वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे यूथ जहाँ पे माशाल्लाह, यूथ अन्यवाह है हमारे पास, माशाल्लाह, खत्म ही नहीं होती माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह, ज़्यादा है। लेकिन हम उनको अगर डायरेक्शन आज नहीं देंगे, डायरेक्शन चाहिए बात करनी उनको, शुरू नहीं करेंगे, यस। तो होगा क्या? भटक रहे हैं भटक बेचारे रहेंगे वो, और फिर उनको जो भटकेंगे। नजर आएगा वो खुद से करते ऐसे रहेंगे। ही है। ये मैंने देखे हैं कि बच्चे पैशनेट हैं, हम्म, ये काम भी करना चाहते हैं, ये जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं ये आपको सुनते भी हैं। जैसे जी। यूथ से मेरा ताल्लुक रहता है, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोई सेशन हो, मैं चली जाती हूँ, मैं देती हूँ सेशन, दे लिसन यू, उनको दे नीड अ राइट डायरेक्शन, जैसे आपने कहा। अगर हम उनको डायरेक्शन देना चाहिए, बेटा अगर ये चीज़ तुम्हें मिसिंग है तो ये स्किल ले लो। हाँ। जैसे आजकल इंग्लिश का बड़ा ट्रेंड है, हम्म, बाज़ लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जी मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता तो शायद मुझे हमने इसको क्यों एक बना लिया है बार के, जी इंग्लिश जो बोलते हैं वही कामयाब लोग हैं, ठीक है। ये जिनके पास कोई मोबाइल है, गाड़ी है, तो वही। हमें जो इस वक्त बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है वो है इनके सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। आपके साथ आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको बात करना आती है, लोग आपको वेलकम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप डिग्रियां लेके हाथ में घूमे और आपको नहीं पता कि मैंने कैसे बात करनी है, मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं, आपको फेलियर है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये सॉफ्ट स्किल जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे लोग दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम स्कूल लेवल पे देना शुरू कर हाँ, दें, विच आई हैव लेट हो जाता है। स्टार्टेड। देखिए कॉर्पोरेट लेवल पे आपके पास और इतनी परेशानी है, आपको अपनी लेकिन प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग्स और हो सारी रही है ना, हो रही लोग है। बुला रहे हैं कि जी हमारे लोगों को हम्म, ट्रेन करो, इन्हें नहीं पता कि जी कस्टमर के साथ बात कैसे वो करनी इसीलिए है, क्योंकि पीछे से ट्रेंड हुए हुए नहीं आ रहे ना। नहीं आ ठीक रहे। है। तो जहां आपको वहां ज़रूरत पड़ रही है, अगर हर पेरेंट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरा ये पैशन क्या है, ये प्रोफेशन क्या है, हम्म, मैं इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकूं, मेरे एंड से जो मेरी कंट्रीब्यूशन है मैं वो दे दूं। लेकिन हमने ना हर चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके जाना होता है। अब ये जो आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, एक और नई डिबेट शुरू हो गई है मार्केट में। दो हल्के बन गए, कहता है डिग्री फारिग,
हम्म, दूसरा कहता है नहीं सिर्फ डिग्री और स्किल दोनों करो, तीसरा वो कहता है यार सारा कुछ ही कर लो। हाँ तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं डिग्री विग्री फारिग है, नहीं नहीं अपने 4 साल ज़ाया नहीं करो, क्योंकि उन्होंने इसको लिंक कर दिया पैसे के साथ। पैसे के हालांकि साथ डिग्री का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है खवार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चिट्टे अनपढ़ कहते हैं ना, अंगूठा छाप, करोड़ों अरबों छाप रहे हैं वो। देखिए, लेकिन आपको डिफरेंस नजर नहीं आया था? हाँ बिल्कुल। आपको एक पढ़ा लिखा इंसान गरीब हो हम्म, और एक अमीर जाहिल, दोनों में डिफरेंस है। 100% लोग इस है, वक्त ये नहीं देखते कि जी उसके पास पैसा तो है, लेकिन देखिए ये चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल डिग्री आपको ग्रूम कर रही है, आपको नॉलेज दे रही है। एग्जैक्टली। इस चीज़ को अगर वो रियलाइज़ करें कि अगर डिग्री क्यों लोग फिर ना पढ़ें, स्कूल भी ना भेजो, हाँ आप बच्चे को बचपन से कमाना सिखा दो, वो कमाना शुरू कर देगा। बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल है, लेकिन क्यों स्कूलिंग और यूनिवर्सिटीज़ कराई जा रही हैं, आपको वो ग्रूम कर रही हैं। कुछ तो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, आपके पास डिग्री आ गई, अब दूसरी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के ऊपर। आप ये देखो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे मैं लेके जा सकती हूँ। मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, मैं नहीं मास्टर हो सकी उसके अंदर, मैं कंप्यूटर से भागती थी, लेकिन अदर हैंड मुझे पता था कि आई कैन कम्युनिकेट वेल। हाँ मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, वही कहीं आगे लेकर जा रहा है। आप अपने सबसे पहले डिस्कवर करो कि आपके अंदर क्या स्किल हैं। हमारे जो यूथ अगर देखते हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को एक्सप्लोर करो। बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बना आप उसको रहे हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ। वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको जाके इंजीनियर बना रहे हैं। और जो कुछ बहुत ही आला के, वो तो जी कारोबार में आ जाओ, छोड़ो तुम, हाँ। अब कारोबार बहुत सारे बना बच्चे दिया, ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली हुई है, कारोबार इंजीनियरिंग में, की डिग्री बिजनेस ली में है, आ गए। लेकिन वो बेचारे वो डिग्रियां साइड पे हो गई जी क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट्स के एग्जैक्टली कहने पे उन्होंने कर तो ली, जी। अब वो कुछ और कर रहे हैं। सो वी नीड टू डिस्कवर ऑन चाइल्ड। हम्म, हमें उसको डिस्कवर करना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट कहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आजकल तो खेलों में भी पैसा है, सिंगर्स भी पैसा कमा रहे हैं, बट वो काम करेगा ना, वो खुश होकर करेगा। इसमें एक चीज़ और ना, मैं जो हमेशा मैं भी जब भी कभी इंटरेक्शन होती है यंग बच्चों से, मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देखो, एक बच्चा पढ़ा लिखा है, वो स्किल लेने जा रहा है। दूसरी तरफ एक वो बंदा है या बच्चा है जिसने कभी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं नहीं ली, लिए, वो स्किल लेने जा रहा है। हाँ दोनों स्किल ले लेंगे, दोनों ले रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों के उस स्किल को आगे प्रैक्टिकली लेके परफॉर्म जाने करने का। में। हो जमीन आसमान सकता है का कि वो जो स्किल जिसके पास है वो बहुत हाई लेवल पे ना जा सके, मे हाँ, बी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कहाँ पे गैप आ गया उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी कम्युनिकेशन में, उसके हाँ, नॉलेज में। बिल्कुल ऐसे ही। स्किल वाला बंदे को एक स्किल, जैसे किसी को कैमरा यूज़ करने आता है, हाँ यूज़ कर लिया, अब फर्दर उसमें वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसको बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को सीखने में। एग्जैक्टली। और एक जो इंसान जो इसकी स्टडी करके आ रहा है, उसकी डेप्थ को समझ के आ रहा है, उसे पता है कि जी मैं इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता जी हूँ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। सो दो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सो हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमें एक एजुकेटेड बंदा बनना है, और फिर हमने अपनी स्किल्स को आगे लेके जाना है। ये हम ऐसे उठा के स्किल्स, और आप स्किल्स किसको कहते हैं? कंप्यूटर चलाना स्किल है। अक्सर कहते हैं जी मुझे कंप्यूटर बड़ा अच्छा इस्तेमाल करने आता है, मेरे पास डिग्री नहीं। हाँ, यस, मैं इन दोनों को बहुत ज़रूरी समझती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। आप एजुकेशन लें, आपको ये ग्रूम करती है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती है, आपको बोलना आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से बात करने के काबिल रहते हैं, आप इंटरनेशनली कहीं जाएं, आप काबिल हैं, हाँ, आपके ऐसे पास स्किल्स हैं, आपको लोग बाहर ले जाते हैं ही। जी ऐसे कि ही। चलो। मैं तो इसकी बल्कि अभी लास्ट सेशन हुआ कस्मिल शाह फाउंडेशन में, मैंने वहाँ पे कहा मैं कि क्या पाकिस्तान का आज तक सुना है कि कोई प्लम्बर पाकिस्तान से अमेरिका गया हो, कोई यहाँ का हमारा बार्बर गया हो, वहाँ पे कहाँ जाते हैं मैक्सिमम? मिडल ईस्ट तक, इससे आगे अप्रोच नहीं। उससे क्यों? आगे अप्रोच नहीं। इस वजह से कि वहाँ पे उनको सिर्फ आपके बाल काटने वाला नहीं चाहिए, आपका सिर्फ और नल पाना कसने वाला नहीं Yes. चाहिए, उनको प्रॉपर नॉलेज वाला बंदा नॉलेज चाहिए, वाला डिग्री के बनना साथ चाहिए। चाहिए। वो हमारे पास नॉलेज है इज़ नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ के जो हमारे स्किल जितने भी ये लेबर स्किल वाले लोग हैं, ये ज़्यादा बेहतर है उन लोगों से, एग्जैक्टली। बट क्योंकि उनके पास उस लेवल की आगे एजुकेशन वो नहीं है, तो आगे नहीं जा तो फिर लोग पाते, आगे भी नहीं आने नहीं देते ना। जाते। बिल्कुल तो ऐसे देखिए, ही। बड़ा मैटर करता है कि आप किस लहजे में कैसे कम्युनिकेट हाँ। करें। लोग वेलकम करते हैं कि अच्छा ये बात करने के काबिल है, इसको हम बात हम्म, कर लेते हैं। आप कभी भी किसी के साथ ऐसे बंदे को नहीं लाने की, घर में भी लाने की कोशिश करेंगे जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, या एग्जैक्टली। जिसकी को पर्सनैलिटी में हम्म, कमी हो। अक्सर हम फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हैं, हाँ आप 20-20 साल से जॉब करके एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के मैनेजरियल लेवल तक आ जाते हैं। इससे आगे नहीं मैनेजरियल जा से सकते, आगे नहीं जा 100% पाते, फुल नहीं स्टॉप जा कहते हैं पाते। नहीं भाई, नहीं, इसका आगे कैलिबर ही नहीं है कि ये डायरेक्टर लेवल कैलिबर, पे या यस, सीए लेवल कैलिबर तक की जा कमी सके, है, यस। क्योंकि वो अपने काम में मास्टरी कर ली उसने, बट उससे आगे जाने के लिए आपको यू नीड टू डील विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो उसके पास होती नहीं है। यस। सो ये एजुकेट कौन करे? ये बताना पड़ेगा। ये एजुकेशन बिल्कुल देने ऐसे की ही। ज़रूरत है हमारी यूथ को, हमारे पेरेंट्स को, कि आपका क्या रोल है बच्चे की परवरिश में, उसको बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। करने में। बिल्कुल। टीचर्स का क्या रोल है उनको आगे लेकर जाने में। अगर ये अपने रोल को समझ लेना,
यकीन जाने बच्चा हमारा ग्रूम हो बिल्कुल जाएगा, ऐसे, बिल्कुल हम भी ऐसे। कहीं एक अच्छी नेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे जिसमें डायरेक्शन फील तो करें। मिलेगी एटलीस्ट। डायरेक्शन तो अभी तो मिलेगी। वही खत्म हुई पड़ी है, अभी ये तो यही नहीं बहुत पता टाइम चल रहा लगेगा। कि कब हम कच्चे पे उतर जाते हैं, कब मोटरवे पे चढ़ इस पे जाते टाइम हैं। लगेगा। बट आपने वही बात की ना कि अगर आप करना चाहते हैं तो चाहे इसका रिवॉर्ड मिलना हो, एटलीस्ट आपकी तरफ से मैं एटलीस्ट ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, मेरी कंट्रीब्यूशन रही हाँ, योर कुछ ना जॉब कुछ इज़ चेंज डन। करने। या बिल्कुल, और माय हमारा जॉब। मैसेज पहुँचाया जाए, जितने भी लोग इसको सुनेंगे, अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदल गई, तो मेरा ख्याल है सदका जारिया हमारा नहीं हो बिल्कुल, जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो यही जाए। इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव था। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आप लोगों थैंक का यू। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों के कंधे के ऊपर शाबाशी का हाथ रखें। जब उनको डायरेक्शन दिखाते रहेंगे ना, दे आर फुली इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज, ऑल द रिसोर्सेज, सिर्फ आपकी शाबाशी चाहिए उनको। शाबाशी देते रहें, ये बच्चे इंशाल्लाह आपका भी नाम रोशन करेंगे, इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। 65% यूथ से ही हमें उम्मीद है। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, इन्होंने कुछ नहीं करना हमें उठाने के अलावा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, बच्चों अपनी डायरेक्शन सीधी रखो, इंशाल्लाह आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ग्लोबली अपना नाम पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। इस पॉडकास्ट में कोई मसाला लगाने की कोशिश नहीं की गई, एक जेन्युइन ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि बहुत कम लोगों को हजम होता है, क्योंकि हम एपेटाइट हमारी है ही नहीं है ना एजुकेशन वाली। तो कोशिश करें, इसको आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।